बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, सब लोग अलर्ट हो जाएं। अभी हम उसूल हदीस का ख़ुलासा पढ़ने वाले हैं। आपको इल्म ये है कि हदीस की जो अहमियत है हमारे दीनी उलूम में वो क्या है। आप दीनी उलूम पढ़ते हो और दीनियात का जो ताल्लुक़ है वो कुरान और हदीस के साथ है। यानी दीनियात बेसिकली कुरान और हदीस का नाम है। आप कोई भी चीज़ है उसकी स्टडी करने के लिए कुरान को देखते हो और हदीस को देखते हो। और अगर हमारे मज़हब में से आप हदीस को निकाल दें, सिर्फ़ कुरान हो, तो फिर कुरान एक बेमाना किताब बन जाएगी, क्योंकि कुरान की अंडरस्टैंडिंग हदीस के बग़ैर नहीं है। तो हमारी शरीयत के जो बुनियादी ज़राए हैं वो क्या हैं? कुरान और हदीस। अब आपने हदीस की स्टडी कैसे करनी है, उसके कुछ तरीक़ेकार हैं। दुनिया में कोई भी चीज़ है तो उसका एक कोई ना कोई तरीक़ेकार होता है, उसके लिए कोई ना कोई एक डिसिप्लिन है, रूल्स होते हैं, कवानीन होते हैं, उनको आप फॉलो करके आप उस चीज़ को पढ़ते हो और उसका मुताला करते हो। तो ये जो इल्म है इसका ताल्लुक़ हदीस के साथ है कि आपने जो हदीस है उसको कैसे लेना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि दुनिया में जो भी हदीस है उसको ही आपने ले लेना है, ऐसा नहीं है। जैसे मुख्तलिफ अफराद हैं उनमें दर्जा बंदी होती है, ऊंच नीच होती है, ऐसे अहादीस हैं उनकी भी तकसीम है, किताबों की तकसीम है। तो आपने ये सारी चीज़ें देखनी है कि जो हदीस हम देख रहे हैं उसकी क्या हैसियत है। बहुत सालों से मैं पढ़ाता हूँ और मैंने ये मसले देखे हैं कि तालिब इल्म इब्तदाई क्लासों में भी पढ़ते हैं, दरमियानी क्लासों में भी पढ़ते हैं और आखिरी क्लासों में भी पढ़ते हैं। ये चीज़ें उसूल हदीस पढ़ रहे होते हैं। अच्छा, उनका फिर वही मसला होता है, भाई जो बेसिक इस्तिलाहात हैं उनको वो समझ नहीं आती। तो मैंने ये जो कोशिश मैंने की है, आज इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको ना जो उसूल हदीस है वो दो पंडोकलियों की शक्ल में, दो पंडोकलियाँ समझते हो ना, और उनकी बड़ी पंड बांध के आपको दे दूँ और आप उसको ले जाएं। मतलब ये है कि उसूल हदीस मैं आपको समेट कर दे दूँगा और आपको मसला जो है ना, मैं उम्मीद करता हूँ नहीं आएगा उसूल हदीस जो है ना वो समझने में, या उसूल हदीस की जो कोई किताब है वो पढ़ने में। और इस मुख्तसर वक़्त में जब आप यहाँ से उठेंगे तो मैं उम्मीद करूँगा कि 100 इस्तिलाहात आपको ज़ुबानी याद हो जाएंगी। 100 इस्तिलाहात और उसूल हदीस का जो बुनियादी ढांचा है वो आपको समझ आ जाएगा। और आम जो किताबों की तकसीम है यहाँ पे मैंने उससे कुछ हट कर की है अपने ना अकल के मुताबिक। हो सकता है नेक्स्ट अगले साल जब मैं पढ़ाऊँ तो कोई अच्छी तकसीम जो वो ले आऊँ, बहरहाल ताकि तालिब इल्मों को याद रहे। और यहाँ पे सभी तालिब इल्म माशाल्लाह बैठे हुए इब्तदाई तालिब इल्म हैं जिन्होंने पेपर देना है और ये सारी चीज़ें उन्होंने देखनी है, ये उनके लिए सारा मुफीद है। और इंतहाई तालिब इल्म है, दरमियाने दर्जे के भी तालिब इल्म है जिनका उसूल हदीस की जो बड़ी किताबें हैं उनके डिवाइड कर दिया गया है पार्ट 1 और पार्ट 2 में, तो उनके लिए भी मुफीद है, क्योंकि सारी चीज़ों को मैंने कंबाइन कर दिया है। और हमारा जो पेपर पैटर्न है उसको भी मैंने मद्देनज़र रखा है कि जो मेन चीज़ें हैं उनको मैंने ज़्यादा मतलब उनके ऊपर फोकस करना है। अब ऐसा होता है कि हम जब कोई चीज़ पढ़ते हैं या कोई किताब पढ़ते हैं, एक चीज़ की किस्म है, आगे उसकी तकसीम है, आगे उसमें इख्तिलाफ़ात हैं, तो वो तकसीम दर तकसीम और इख्तिलाफ़ात उनको मैंने टच नहीं करना, क्योंकि अगर हम उसमें जाते हैं तो फिर जो बेसिक फ़न है वो आपका रह जाएगा। बात समझ आ गई है? अच्छा, एक और इशू है, जैसे अभी यहाँ पे कह रहे थे भाई कितनी देर की होगी। मैं हैरान होता हूँ कि अगर आप पूरा साल, मैंने पहले भी बताया है, आप एक किताब कम से कम 80 घंटे पढ़ते हो, आधा घंटा लगाओ, एक महीने में 20 दिन लगाओ तो 10 घंटे, और पूरे साल में आप 8 महीने लगाओ तो 80 घंटे। अगर एक चीज़ 80 घंटे आप पढ़ते हो और उससे अच्छे आप जो है वो 1-1.5 घंटे में या 2 घंटों में भी आप पढ़ लो, तो ये घाटे का सौदा है, आप मुझे ये बता दें। और वो मैंने उसूल फ़िक़ह की मैंने वीडियो बनाई और यहाँ पे मुझे जो भी मतलब वो मिला ना, या जिसने मुझसे रब्ता किया होगा वो बहुत लंबी बना दी है। आप ऐसा करें 15-15 मिनट की बनाएं। अच्छा, मुझे हैरानगी होती है कि दुनिया जहान की, अच्छा ये ऐसे अमूमन वो लोग करते हैं कि जो दुनिया जहान के और सोशल मीडिया पे चीज़ें देखते हैं, कोई हॉलीवुड की, बॉलीवुड की, लॉलीवुड की, नॉलीवुड की कोई मूवी नहीं छोड़ी होती। सलमान खान,
आमिर खान, शाहरुख खान, सुल्तान रही, फलां, ये वो सारा बायोडाटा उनकी पैदाइश से लेके एंड तक उनको याद होता है। लोग हंस रहे हैं, कभी इसको क्या थे पता, बचपन में मैं खुद, मेरा जो है ना वो देहाती मतलब है बैकग्राउंड है, तो बचपन में खुद मैंने बहुत कुछ देखा है। और मुझे याद है, चले मैं बात आखिरी करके मैं इधर जाता हूँ। घर से मैं पढ़ने के लिए गया और मेरे जो मामू हैं वो मुझे जनाब उसने बोला वो भांजा छड़ पढ़ाइयाँ होंदियां रहन गया, चलो फिल्म देखने चलिए। और फिल्म देखने के लिए हम चले गए, घर से पढ़ने के लिए मस्जिद में और मस्जिद से फिल्म देखने, और वहाँ पे फिल्म देख के आए बिल्लू दा खड़ाक। अब मेरी माँ को पता चल गया, मेरी माँ को पता चल गया और मेरी माँ ने कान पकड़ा के मुझे ऐसा खड़ाक किया ना कि वो आज तक वो माँ के खड़ाक मुझे सारे याद है, बिल्लू दा खड़ाक स्टोरी सारी भूल गई। समझ आई ये बात? हाँ जी, तो इसलिए वो जो इसके भी पसे मंजर है ना मुझे उनका पता है। तो मैं चलता हूँ सबक की तरफ, चलें? तैयार हैं सब लोग? हाँ जी। वैसे मुझे मतलब बड़ा ही अफसोस हुआ कि भाई किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि बहुत अच्छा किया है, एक आपने एक चीज़ को समेट दिया है, हम 2 घंटों में हम देखेंगे जामिया अंदाज में एक किताब, बल्कि सभी ये इसके क्लिप बना दें 10-10 मिनट के, 5-5 मिनट के। देखें अज़म कितना लोगों के अज़ाइम बुलंद होते हैं। आप वीडियोस देखें, लेक्चर देखें, आप जो माहिरीन उनके यूनिवर्सिटी वाले जो हैं और जो कॉलेज वाले जो लोग पढ़ते हैं ना उनके लेक्चर देखें आप, 2 घंटे के, 4 घंटों पर मुश्तमिल, 6 घंटों पर मुश्तमिल, 9 घंटों पर मुश्तमिल भी दिए वो लोग देखते हैं। और मैंने 20 लेक्चर जो हैं वो ला के वो मैंने देखे हैं और वो बड़े तवील थे। ठीक है, तो यहाँ पे उसूल हदीस मैंने यहाँ पे क्या किया है, ये क्या लिखा हुआ है, रावी है, ये सनद है और ये मतन है। रावी है, सनद है और मतन है। अच्छा भाई, जो लोग इब्तदाई क्लासों के बैठे हुए हैं सुने, आपने वो बुलूगुल मराम पढ़ी है तो उसमें तो जस्ट ये होता है अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, ऐसे ही है ना, अन अबी हुरैरा था। तो अन अबी हुरैरा से आगे जो बात होती है वो मतन होती है, और अन अबी हुरैरा से पीछे वो जिन ज़राए से, जिन लोगों से हदीस गुज़र के एक किताब लिखने वाले तक पहुंचती है उसको सनद कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? सनद। अब इमाम बुखारी के बारे में जानते हैं ना, वो किताबों के नाम सुने हुए हैं ना, इमाम बुखारी हैं, इमाम मुस्लिम हैं, इमाम अबू दाऊद हैं, इमाम नसाई हैं, इमाम तिरमिज़ी हैं, इमाम इब्न माजा हैं। ये अल्लाह के नबी के दौर से तकरीबन 200 साल बाद में आए। तो वो जो हदीस उन तक पहुंची हैं वो जिन अफराद के ज़रिए से पहुंची है ना, उनका नाम वो किताबों में लिख देते हैं कि मुझे फ़लाँ ने बयान किया, उसको फ़लाँ ने, उसको फ़लाँ ने, और उसको फ़लाँ ने, और उसको फ़लाँ सहाबी ने, और फ़लाँ सहाबी ने अल्लाह के नबी से ये जो है ना ये चीज़ सुनी या ये चीज़ देखी है, या मतलब है जो भी सिचुएशन है, तो उसको कहते हैं सनद। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है देखें, सनद को और मतन को मतलब है 2 ऊपर उन्वानात दे दिए हैं। मतन की बात हम इधर नहीं करेंगे, मतन की बात उसूल हदीस में नहीं होती, तो लिहाजा उसको खाली छोड़ दिया है। और मतन के बारे में 1-2 बातें होती हैं, वो दरमियान में मैं आपको बता दूंगा मैं। अब हमारा जो बेसिक फोकस है और जो उसूल हदीस का जो बेसिक बुनियादी फोकस है वो सनद के ऊपर है। वो मतलब है उन ज़राए के बारे में बात है ये सारी, वो जिन ज़राए से जो हदीस है वो हम तक पहुँचती है, उन ज़राए के बारे में ये सारी बात है और उसूल हदीस में आप करते हो। तो मैंने आसान करने के लिए जो आपकी बुनियादी किताब है उसको मद्देनज़र रखा है, और आसान करने के लिए मैंने सनद का टाइटल अलग कर दिया है और क्या किया, रावी का। हालांकि सनद में रावी होते हैं, सनद में रावी होते हैं ना, लेकिन मैंने क्या किया है, जो रावी के मतलब टाइटल लगा के सेपरेट कर दिया है और सनद में कुछ बातों को शामिल कर दिया है। तो इसका मतलब मैंने क्या किया कि सनद के अंदर जो रावी हैं, फ़र्ज़ किया ये 5 रावी हैं, 1 2 3 4 5, तो कुछ बातें जिनका ताल्लुक़ इनकी शख्सियत के साथ है, यानी इनफरादी तौर पे हम देखेंगे, कुछ बातें वो हैं हम इनके बारे में देखेंगे, इनके बारे में अलग अलग, और कुछ वो बातें हैं सुने जिनका ताल्लुक़ ओवरऑल मतलब है पूरी सनद के साथ है। तो वो जो बातें हैं उनको मैंने सेपरेट कर दिया है, जिनका ताल्लुक़ ओवरऑल है और जिनका ताल्लुक़
क्या कहते हैं अलग अलग है, उनको मैंने अलग कर दी है। ये मैंने पहला काम किया है। तकसीम समझ आ गई है। यहाँ पे कुछ लोग मुझे कह रहे थे यहाँ पे नंबर लगा दें जी, हमें समझ नहीं आ रहा ये किधर से किधर जाएंगे। भाई मैं किस लिए खड़ा हूँ? बताने के लिए खड़ा हूँ ना, और अभी भी साथ साथ याद होता जाएगा। चलते हैं। सबसे पहले अब रावी की बहस है, और सुन लें रावी के बारे में जो अबहास हैं ये हमारे उसूल हदीस की किताबों के आखिर में। इसका मतलब ये है कि आप में से जो लोग आलमिया क्लास में दूसरे साल में, आलिया में दूसरे साल में, तो मतलब उनके लिए जो है ना उनका ज़्यादा फोकस इन मबाहस पर होना चाहिए, क्योंकि उनके जो पेपर में जो मबाहस आएंगे ज़्यादा वो इधर से आएंगी और कुछ इधर से आएंगी। ठीक है। रावी देखें, एक बंदा हदीस बयान करता है, हदीस बयान करने से पहले क्या करता है? वो इल्म सीखता है, फिर आगे बयान करता है ना। कोई भी बंदा है, आज आप तालिब इल्म हैं, कल को आपने उस्ताद बन जाना है, तो पहले हदीस आप पढ़ेंगे तो फिर आगे पढ़ाएंगे ना। हदीस की मैं बात करूंगा और उलूम की बात नहीं करूंगा, क्योंकि आप उसूल हदीस पढ़ रहे हो। आप हदीस पहले पढ़ेंगे तो फिर आगे पढ़ाएंगे। तो इसलिए रावी की दो हैसियतें हैं, या तो वो तालिब होगा या शेख होगा। अगर तालिब इल्म है तो उसके लिए कुछ आदाब होने चाहिए। तलब इल्म के कुछ आदाब हैं। अल आदाब सिन्नु तहम्मुल वल अदा। ठीक है, ये उसने ये मिन लगा दिया यहाँ पे, सिन्नु तहम्मुल वल अदा। और सीखने की इल्म, इसको देखा जाएगा, मतलब सीखने के इल्म और अदा, आगे पढ़ाना, इसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। और अक़साम तहम्मुल हदीस, हदीस लेने के तरीके। तो ये जो तालिब इल्म, अगर एक रावी तालिब इल्म है तो वहाँ पे हम तीन चीज़ें देख रहे होते हैं। क्या देखते हैं हम? आदाब, और किताबों में लिखे हुए हैं, ताकि एक तालिब इल्म जो हदीस का तालिब इल्म है वो उन आदाब से आरास्ता होकर इल्म हदीस हासिल करे। एक दूसरी जो बात हम करते हैं, रावी जब तालिब इल्म हो तो हम वो ये करते हैं कि भाई किस उम्र में बंदा इल्म हदीस ले और किस इल्म में बंदा इल्म हदीस पढ़ाएगा, ये दूसरी बात हम करते हैं, सिन्नु तहम्मुल वल अदा। और जो तीसरी बात हम वो ये करते हैं कि अगर इल्म हदीस, अगर एक रावी जो है वो दूसरे उस्ताद से लेता है, हदीस सीखता है, तो किन किन तरीक़ों से बंदा सीख सकता है। ठीक है। तो अदाब में जो पहली चीज़ है, तस्हीह नियत, नियत दुरुस्त होनी चाहिए। मज़हब की जो स्टडी हम करते हैं, इसमें हमारे जहन में ये चीज़ होती है कि खुदा ने हमें ये कहा है और हम जो हैं वो दूसरों से वो बेहतर हैं, और हमने अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए ये काम करना है, ये इल्म सीखना है, और इसमें मुआशरे की हमने रहनुमाई करनी है। और ये बहुत अच्छा जो है वो पेशा और मशगला है। ज़ाहिर बात है, बंदा दुनिया में ज़िंदगी में कोई ना कोई काम तो करता है ना। आप और काम भी कर सकते हैं, आप तिजारत कर सकते हैं, ठीक है, आप घर के काम, खानादारी के जो उमूर खानादारी हैं आप वो भी कर सकते हैं, आप कोई और काम कर सकते हैं। तो इंसान के ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ पहलू हैं। उनमें से एक पहलू ये है कि आप लोगों की रहनुमाई करें मज़हब के मुताबिक, नीयत दुरुस्त हो। तो नीयत ये ठीक हो कि मैं अल्लाह ताला की रज़ा के लिए ये काम कर रहा हूँ, कर रही हूँ, इल्म सीख रहा हूँ, सीख रही हूँ। नंबर 2, एहतराम शेख, उस्ताद का एहतराम होना चाहिए। अगर एक बंदा उस्ताद का एहतराम नहीं करता तो फिर क्या है, कल को वो भी उस्ताद बनेगा ना। तो क्या उस्ताद बनने के बाद फिर अगर वो ख़ुद दूसरों से तवक्को करे कि मैं भी, मेरा लोग एहतराम करें, और वो ख़ुद उस्ताद का एहतराम ना करें, तो ये ऐसा कैसे पॉसिबल है। और वैसे भी अगर एक बंदा बदतमीज़ है, उस्ताद का एहतराम नहीं करता, तो उस्ताद उसको इल्म देगा? उस्ताद उसको इल्म कभी भी नहीं देगा। नसीहतुर रुफ़क़ा, साथियों की खैर खाई। एक तालिब इल्म को साथियों की खैर खाई करनी चाहिए। जैसे एक बंदा अपनी भलाई सोचे कि भाई मेरे लिए हर काम में बेहतरी हो, ऐसे जो एक तालिब इल्म है जो उसके साथ और लोग हैं वो उनकी वो बेहतरी सोचे। अपने साथियों को अगर किसी का कोई सबक मिस हो गया उसको वो पढ़ाए, और नीचे वाले जिनको नहीं समझ आता या कोई सबक उनका रह गया है उनको पढ़ाए, उनको समझाए, ताकि उसका अपना इल्म पक्का हो और दूसरों की खैर खाई हो।
सरफुल वक्त फ़िल मुराजाती, वक़्त सरफ करना फ़िल मुराजाती बहस व तकरार में। फजूल इल्म हासिल करने के लिए जो लोग आए हुए हैं तालिब इल्म, उनको चाहिए कि वो मुफीद बातों में, इल्म की बातों में वक़्त सरफ करें, और जो और फजूल चीज़ें होती हैं एक इदारे के हवाले से, मुआशरे के हवाले से, उनको वो डिस्कस ना करें, क्योंकि ये उनका कीमती वक़्त है। वो इल्म के जो मुख्तलिफ पढ़ते हैं, इल्म जो हदीस पढ़ते हैं, उसको वो एक दूसरे को पढ़ें, पढ़ाएँ, उसके इबारतें हल करें, मसाइल डिस्कस करें, अल्फाज मानी जाएँ, वो सीखें। आदमुल हयाई व तकब्बुर, हया और तकब्बुर नहीं होना चाहिए। मुझे शर्म आ रही है, ये चीज़ इंसान को इल्म से रोक देती है। मैं तो बड़ा हो गया हूँ, मैं कैसे दूसरों से सीखूँ, ये भी चीज़ इंसान को इल्म से रोक देती है। तो तालिब इल्म को इन औसाफ से आरास्ता होना चाहिए, ये आप याद कर लें, ठीक है। अच्छा, अगली जो बात यहाँ पे है वो ये है कि सिन्नु तहम्मुली, तहम्मुल का माना था लेना, इल्म हासिल करने की उम्र कौन सी है। तो इल्म हासिल करने की जो उम्र है, और अदा का माना आगे पढ़ाना, डिलीवर करना। तो इस बात का खुलासा ये है अत-तमयीज़ वल अहलियत। अगर एक बंदा तमीज़ कर सकता है ना, तमीज़ दो चीज़ों में इम्तियाज़ कर सकता है, इस काबिल है कि वो समझे ये क्या है और ये क्या है, ये मुफीद चीज़ है और ये नुकसानदेह चीज़ है। अगर बच्चा ये तमीज़ कर ले तो वो इस काबिल है, वो इल्म हदीस पढ़ सकता है। अत-तमयीज़। और वल अहलियत, अहलियत का मतलब होता है सलाहियत। एक बच्चे ने इल्म हासिल कर लिया, अब अगर उसके अंदर सलाहियत है डिलीवर करने की, आगे पढ़ाने की, तो वो पढ़ा सकते हैं। हम इसके लिए कोई क्राइटेरिया मुकर्रर नहीं कर सकते कि 15 साल का बच्चा हो जाएगा तो उसके अंदर सलाहियत है, या 20 साल का होगा तो फिर ही सलाहियत है। आप चेक करें, दुनिया में ऐसे भी लोग हैं 12-12 साल के और वो लेक्चर देते हैं, और दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो 20 साल के हैं, जो लोगों के सामने कुछ डिलीवर नहीं कर सकते, उनकी जो ज़ुबान है वो गूंग हो जाती है। तो इसके लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, तमीज़ होनी चाहिए। ये मैं बातें कर रहा हूँ इल्म हदीस की, किताबों के मुताबिक मैं बातें कर रहा हूँ, ठीक है। आजकल की सिचुएशन ऐसी नहीं है, आजकल बहुत सी चीज़ें यहाँ पे आप पढ़ेंगे लेकिन वो चेंज हो गई हैं, ठीक है। हाँ जी, अगर किसी दिन में कोई बात है तो उसको मैं बाद में डिस्कस करूँगा। अच्छा, तमीज़ और अहलियत, अहलियत होनी चाहिए। अक़साम तअम्मुल हदीसी, हदीस लेने की अक़साम, हदीस लेने के तरीके, यानी उस दौर में अगर एक आदमी इल्म हदीस पढ़ने गया तो किन किन तरीक़ों से वो हदीस वो लेता था, वो ये तरीके नीचे लिखे हुए हैं और आपकी किताबों में ना वो आते हैं। अस्सिमाउ, या तो बंदा सुन के हदीस लेगा, एक उस्ताद ने हदीस पढ़ी है और उसने सुन ली है, अस्सिमाउ। अल-क़िराअतु, पढ़ना, या वो पढ़ेगा और उस्ताद सुनेगा और वो बोलेगा ये ठीक है, ये हदीस ऐसे ही है, ये दूसरा तरीका है। अस्सिमाउ अल-क़िराअतु। अल-मुकातबतु, लिखना, या फिर ये भी तरीका चलता था कि उस्ताद एक हदीस लिखता था और उसको भेज देता था, ठीक है। ये शागिर्द पढ़ने के लिए आया तो पता चला जो फ़लाँ मेरा शागिर्द है ना वो उधर है, तो उसको ये हदीसें उसको मैंने नहीं पढ़ाई थी तो लिख कर दे दी, और ये रुका ले गया, उसके पास बता दिया भी उस्ताद साहब ने आपके लिए ये हदीसें भेजी हैं। ये भी तरीका चलता था। अल-मुनावला, तो देना, मुनावला का माना होता है देना। उस्ताद जो है वो क्या करता था कि किताब जो है वो लिखी हुई है या कोई तहरीर लिखी हुई है वो दे देता था कि भाई ये मेरी तहरीर है, ये आप ले लें, खुद दे देता था। अल-विजादतु, पाना, ये भी तरीका चलता था जिन्होंने हदीसें बयान की हैं कि भाई अपने उस्ताद की या किसी की कोई तहरीर जो है वो मिल गई और उसको पता चल गया कि भाई ये जो तहरीर फ़लाँ की है, तो उसने उस तहरीर से हदीस आगे फिर बयान की। ये भी तरीका इल्म लेने का था। अल-एलामु, ख़बर देना, ठीक है। उस्ताद ये कहता था कि भाई ये जो सारी अहादीस हैं इस किताब के अंदर लिखी हुई, इस कापी के अंदर लिखी हुई, ये मेरी हैं, और आगे तालिब इल्म वहाँ से वो अहादीस जो है वो नकल कर लेते थे। ये तरीका भी चलता था। अल-वसीयतु बिल किताब, किताब के बारे में वसीयत, किताब के बारे में वसीयत। उस्ताद ये कह देता था कि मेरे मरने के बाद मेरी जो किताब है वो फ़लाँ मेरे शागिर्द को दे दी जाए, या उन 2 को या उन 4 को दे दी जाए, और वो उससे इस्तिफ़ादा करें और लोगों को फ़ायदा दें। ये भी तरीका चलता था। अल-इजाज़तुल आम्मा,
और उस्ताद ये भी कह देता था कि मैं इजाज़त देता हूँ, ठीक है, फ़लाँ को या इतने लोगों को या इस तरह के लोगों को या अपने महल्ले वालों को या अपने शहर वालों को या तमाम लोगों को मैं इजाज़त देता हूँ, मेरी जो भी हदीस हैं सब लोग आगे बयान कर सकते हैं। ये तरीका भी चलता था। तो तालिब इल्म जब हदीस लेगा तो वो इन तरीक़ों के मुताबिक हदीस लेगा। ठीक, क्वेश्चन आ जाता है पेपर में क्या कि हदीस लेने के तरीके लिखें, तो उसमें आप ये लिखेंगे, या तो बंदा सुनेगा, सुन के हदीस लेगा जिसको आप सिमा से ताबीर करते हैं, या फिर पढ़ के लेगा, और या फिर उस्ताद उसको लिख कर दे देगा, या उसको उस्ताद को ये तहरीर दे देगा, या उस्ताद की वो तहरीर पा लेगा, या उस्ताद उसको बताएगा और वो हदीस लेगा, या उस्ताद जो वसीयत करेगा, या फिर आम वो इजाज़त देगा। और ये जो सूरतें आपने देखी हैं, अल मुनावला, अल विजादा, अल एलाम, अल वसिया, इनके साथ क्या लिखा हुआ है? अल इजाज़त शर्तुन, यानी इनके लिए इजाज़त शर्त है। अगर एक उस्ताद किसी को कोई किताब दे और साथ वो इजाज़त भी दे आप हदीस लेकर आगे बयान कर सकते हो, तो फिर वो आगे बयान करेगा। ऐसे अगर कोई तहरीर मिल गई और उसके बाद उस्ताद ने इजाज़त दी है तो फिर वो आगे हदीस बयान कर सकता है। ऐसे उस्ताद ने अगर ख़बर दे दी ये मेरी कापी और इसके अंदर हदीस लिखी हुई हैं, तो वो हदीस तब बयान करेगा अगर उस्ताद ने इजाज़त उसको दी है। और ऐसे अल वसीयत बिल किताब, मरने के बाद मेरी किताब दे दो, अगर उस्ताद ने इजाज़त दी है तो फिर वो हदीस जो आगे बयान कर सकता है। समझ आ गया? इसमें कोई मसला तो नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं कि वही तालिब इल्म इल्म पढ़ने के बाद अश-शेख उस्ताद बन गया। अश-शेख का माना क्या होता है? हदीस का उस्ताद। अश-शेख का माना वो नहीं है जो हम लेते हैं कि बूढ़ा हो गया है। हाँ जी, अब जब वो हदीस पढ़ाएगा तो वैसे ही उसके लिए, भाई जिनको खांसी आ रही है ना, पानी पी लें, उनकी कोई बात नहीं। हाँ जी, उसके लिए कुछ आदाब हैं और कुछ अल्फाज व तहदीस हैं, और फिर आगे अगर वो किताबें लिखता है तो उसके लिए कुछ बातें हैं। अगर एक बंदा शेख है, जाहिर बात है दो काम करेगा भाई, पढ़ने के बाद दो काम करेगा इल्म हदीस, या तो वो पढ़ाएगा, तो अगर पढ़ाएगा तो उसके लिए कुछ आदाब हैं। अब ये नहीं कि तालिब इल्मों के लिए आदाब हैं और उस्तादों के लिए कोई आदाब नहीं है। समझ आइए, कुछ आदाब हैं और उसने जो हदीस जिस तरह ली है उन तरीक़ों से ही आगे फिर वो डिलीवर करेगा। वो बताएगा कि मेरी ये जो हदीस है ये मैंने इस तरीके से ली है। समझ आ रही है? और या फिर अगर वो बच्चों को नहीं पढ़ाता, किताब लिखेगा तो उसके पास ये ऑप्शन है, ये सारी किताबें लिख सकते हैं। अभी आपको याद हो जाना है। देखें उस्ताद के लिए कौन से आदाब हैं। सबसे पहले तस्हीह नियत, नीयत दुरुस्त होनी चाहिए। अगर इल्म हासिल करने में नीयत ये है कि भाई अल्लाह ताला राज़ी हो, तो पढ़ाने में भी ये नीयत होनी चाहिए और वो बेहतरीन से बेहतरीन कोशिश करे ताकि लोगों का फ़ायदा हो, माशरे का फ़ायदा हो, मज़हब का फ़ायदा हो। आदम अल बुखल, कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अभी मैंने इल्म दे दिया तो इल्म ख़त्म हो जाएगा, जैसा कि अमूमन बहुत से लोग करते हैं। इल्म मैंने दे दिया तो इल्म ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, लोग मेरे मोहताज रहें, वो इल्म देते नहीं हैं। समझ आइए बात? हाँ जी, तो आदमुल बुखल, कंजूसी नहीं करनी चाहिए। आदम मनिल इस्तिफादा बिल गर्दिल फासिद, किसी गलत गरज की वजह से किसी बंदे को फ़ायदे से रोकना नहीं चाहिए। उस्ताद को कोई मकूल वजह हो तो फिर ठीक है। ऐसे जी वो पंजाबी वाली मिसाल, मैं लस्सी मंगी से ये लेके नहीं आया, तो मेरी क्लास ही नहीं आना, दफ़ा हो जा। हाँ, अगर उस तरह का बड़ा मसला हो जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी, याद है? ओ भाई याद है ना? उस्ताद ने कहा लस्सी लेकर आओ, नहीं लेकर आया। एक दिन वो दूध लेकर आ गया, हाँ, और उस्ताद ने आते ही वो पी लिया और कहा ओ भाई सुने। उस्ताद ने कहा वाह सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह, गरम गरम कड़िया दूध, अज किमें लैके आ गया पुत्रा, अगे तो तू कभी लस्सी नहीं लैके आया। तो उन्हें कहा उस्ताद जी पियो, थोड़े पीन वाला है। उस्ताद ने दो चार और घोंट पड़े और सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह, और फिर पूछा क्या वजह है। उसने बोला मसला ये कि मेरी माँ बाहर से आई थी और हमारा जो कालू कुत्ता है ना वो दूध पी रहा था, तो मेरी माँ ने ये कहा कि भाई अल्लाह दा नूर है, ये डोलना क्यों है, ये मौलवी साहब दे ठेडे जाना चाहिए। समझ आई है?
तो अब उस्ताद ने क्या किया, सुने सुने ध्यान से, पीछे नहीं देखें भाई, इधर देखें, आप पीछे को देख रहे हैं। तो उस्ताद ने वो फेंक दिया मिट्टी का वो जो डोला था और 3-4 थप्पड़ लगाए शागिर्द को। बदतमीज पलीद दो उस्ताद ने पवा देता है तू। अब वो रोने लग पड़ा, लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने समझाया और भाई उस्ताद ने अकल के लिए मारा है, ये ऐसा भला करते हैं कोई। उसने कहा मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि उस्ताद ने मारा है, 2-4 और मार ले कोई मसला नहीं, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि ये जो मिट्टी का डोला टूट गया है, रात में इसमें मेरा दादा मूत्रता था, अब वो रात को क्या करेगा। तो अगर इस तरह का कोई बड़ा इशू हो फिर तो ठीक है, लेकिन वो ये मैंने आपको दरमियान में बात सुनाई ताकि कुछ लोग ना फ्री हो जाएं, उनको तफरी मिल जाए और वो ज़रा फ्रेश हो जाए। ठीक है, चलें। तो आदम मनिल इस्तिफादत बिल गर्दिल फासिदी, गलत मकसद गरज की वजह से फ़ायदे को मतलब इस्तिफादे को रोकना नहीं चाहिए। हो जाता है, तालिब इल्मों की तबीयतें मुख्तलिफ होती हैं, मुख्तलिफ है ना, अच्छा असातिज़ा की भी मुख्तलिफ होती हैं। तो जैसे बहुत से तालिब इल्म उस्तादों को बर्दाश्त करते हैं, अभी मैं भी बहुत से उस्तादों के पास पढ़ा हूँ, मुझे अब भी याद है कि बहुत से उस्ताद जिनसे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और वो उनकी तबीयत जो है ना वो मतलब इस तरह की थी कि बंदा जो है ना वो 1 मिनट भी किसी के साथ बंदा चल नहीं सकता, इतनी सख्त और खुशक तबीयत। लेकिन जो कि तो ऐसे अगर उस्ताद को तालिब इल्म बर्दाश्त करते हैं तो बहुत से तालिब इल्म इस तरह के होते हैं। या आजकल जो है ना हमारे सोशल बड़े मसले हैं, तो मसले मसाइल लोगों के बड़े होते हैं, तो ठीक है, तो खैर खाम खा किसी को इस्तिफादे से रोकना नहीं चाहिए। आदम मानिल इस्तिफादा अलिम्तिनाउ मिन तदरीस बिल अवारिज़, अगर कोई मसला पेश आ गया अवारिज़ अलिम्तिनाउ, रुक जाना तदरीस से, उस्ताद को पढ़ाना नहीं चाहिए। अभी उस्ताद बूढ़ा हो गया है, वह बीमार है, ऐसे खाम खा जनाब वो तदरीस कर रहा है और कुछ नहीं दे रहा सिर्फ इसलिए कि मुझे तनख्वाह जो है वो मिलती रहे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, रुक जाना चाहिए। अगर ये इल्मी हदीस की यहाँ पे बात हो रही है, ये तो मैंने जनरल न्यूट्रल बात कर दी है ना। इल्मी हदीस में अगर कोई मसला बन गया तो रुक जाना चाहिए उस्ताद को हदीस पढ़ाने से, ताकि हदीस में वो कोई कमी बेशी ना कर दे या कोई माना जो है वो गलत बयान ना कर दे, क्योंकि ये बहुत अहम मसला है। कुरान और हदीस पढ़ना पढ़ाना, आगे उसकी तशरीह करना, उसको एक्सप्लेन करना। अल इत्तिसाफ़ु बिल वकार फिल मजलिस, और मजलिस में वकार के साथ मुत्तसिफ होना, वकार होना चाहिए, अच्छा ड्रेस हो, शख्सियत हो। अब ये नहीं कि पाटे कपड़े पा के आगे तालिब इल्म जनाब वो मजाक करें, चूड़ियाँ काटें, देखो है उस्ताद जी तोती पाटी पाई फिर देने, समझ आ रही है, यह कमीज़ पहनी है पिछू चग्गा जो है वो पाटा है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। वकार के साथ साफ़ सुथरा लिबास हो और ख़ुद भी बंदा साफ़ सुथरा हो, मुंह भी धो के बंदा आए, तो ये सारी चीज़ें हों, ये उस्ताद के लिए आदाब हैं। तो अगर पेपर में आ जाता है, ठीक है, पेपर में आ जाता है कि हदीस क्या कहते हैं, हदीस के तालिब या उस्ताद के आदाब लिखें, तो उसमें आप ये चीज़ें लिखेंगे और ये चीज़ें लिखेंगे। ठीक, अब उसने पढ़ाना है अल्फाज तहदीस। तहदीस का क्या माना होता है? तहदीस का क्या माना होता है? हदीस बयान करना। आपने पीछे क्या पढ़ा है? हदीस लेने के कुछ तरीके पढ़े हैं, तो जिन तरीक़ों से उसने हदीस ली है ना, आगे उन तरीक़ों से ही वो वजाहत भी करेगा। अगर उसने सुन के ली है वो कहेगा समीतु, जब पढ़ाएगा आगे इल्म हदीस पढ़ाएगा वो कहेगा समीतु, मैंने खुद सुना, हदसनी उस्ताद ने मुझे बयान किया। और अगर उसने उस्ताद पे पढ़ी थी और उस्ताद ने कहा ठीक है, ओके ठीक है, तो वो कहेगा अखबरनी, उस्ताद ने मुझे खबर दी, करातु अलैहि, मैंने उस्ताद पे पढ़ा था। कुरी अलैहि व अना अस्मऊ, अगर वो क्लास में बैठा हुआ था और कोई और तालिब इल्म वहाँ पे पढ़ रहा है और उस्ताद ने कहा ठीक है, ओके ये ठीक है, और वो सुन रहा था, तो जब वो हदीस आगे वो वाली बयान करेगा तो वो कहेगा कुरी अलैहि व अना अस्मऊ, उस्ताद पे पढ़ा गया और व अना अस्मऊ, मैं सुन रहा था, मैंने ये हदीस इस तरह ली है। वो हदीस लेने के मेथड को, तरीके को वाज़े क्लियर कट अंदाज में मेंशन करेगा। समझ आ रही है? अब आप मुझे कहेंगे क्यों करेगा? ओ भाई, इनके बारे में तफसीलात हैं, इनके बारे में मरातिब हैं, और इनके क्या मरातिब हैं वो आपने अपनी किताब में देख लेने, क्योंकि मैं खुलासा पढ़ा रहा हूँ। और अगर मैं उन चीज़ों में चला जाऊँगा फिर ये चीज़ें आपको याद नहीं होनी। इंशाल्लाह अभी आप सुनेंगे तो आपको वैसे याद हो जानी है। ठीक है,
अच्छा, अम्बानी, अगर उस्ताद ने ख़बर दी थी हदीस के बारे में तो वो बोलेगा अम्बानी, उस्ताद ने मुझे ख़बर दी थी। अगर उस्ताद ने कोई किताब वगैरह दी थी वो कहेगा ना वाला नहीं, उस्ताद ने मुझे किताब दी थी, जब आगे हदीस बयान करेगा। और अगर उस्ताद ने शाफ़ानी बिल मुशाफ़ा कोई बात की थी फ़ेस टू फेस, आमने सामने, तो वहाँ पे वो कहेगा शाफ़ानी, उस्ताद ने ये मुझे चीज़ दी थी फ़ेस टू फेस, आमने सामने। अगर उस्ताद ने इजाज़त लिखकर भेज दी थी कातबल इजाज़त इलैया, वो बोलेगा कातबल इजाज़त इलैया, कि उस्ताद ने फ़लाँ जगह से मेरे लिए हदीस की इजाज़त लिखकर भेज दी थी कि आप मेरी किताब बयान कर सकते हो। ठीक है। और अन या कोई और सूरत होगी तो वहाँ पे वो अन के साथ बयान करेगा, अन कि फ़लाँ से जो है ना ये हदीस मनकूल है, या फ़लाँ से ये बात जो वो बयान की जाती है, या मैं बयान करता हूँ। बात समझ आ गई है? हाँ जी। तो ये असल में ना हमारा जो क्योंकि फोकस होता है शुरू वाले मबास पे, और हमारा एंड वाली जो मबास हैं, जो बातें हैं वो हमें अमूमन कम आती हैं, तो इसलिए मैंने कहा दो मतलब डबल इसमें फ़ायदा है। एक तो ये कि जो चीज़ें आप कम पढ़ते हो वो पहले पढ़ो, और ये जो चीज़ें अमूमन आपको आती हैं इनको मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। और दूसरा ये है कि मैं चूँकि पढ़ा रहा हूँ जिस क्लास को, उनका जो पेपर है वो आखिरी हिस्से से, इसलिए मैं इसको जो है ना वो पहले शुरू कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब अगर वो जो उस्ताद है वो किताब लिखता है तो उसके पास कौन कौन से ऑप्शन है देखें। या तो वो अल जामे लिखेगा किताब, या वो किताब लिखेगा अस-सुनन लिखेगा, या अल मुस्नद लिखेगा, या अल अज्जा किताब लिखेगा, या अल अरबाइन किताब लिखेगा, अल मुस्तखरज किताब लिखेगा, किताबुल इलल, या फिर वो लिखेगा, या फिर अल अतराफ लिखेगा। इल्मी हदीस की बात हो रही है, आप उसूल हदीस पढ़ रहे हो ना, कि एक बंदे ने हदीस पढ़ा है, हदीस पढ़ी है और उसने हदीस में किताबें लिखनी है, तो वो कौन कौन से ऑप्शन है, कौन सी किताबें वो लिख सकते हैं। अतराफ लिखेगा, तखरीज लिखेगा और अल मुस्तदरक लिखेगा। अब इनका क्या तारुफ देखें जी। अल जामे वो किताब होती है जिसमें हर तरह की हदीस होती हैं। ये मैं हर तरह की इसलिए बोल रहा हूँ, ये कुछ छोटे यहाँ पे ना छोटे बच्चे बैठे हुए उनको समझाने के लिए। देखें, आप बुलूगुल मराम में पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, मेरी तरफ देखें, किताबुस सलात पढ़ते हो, किताबुत तहारत पढ़ते हो, किताबुस सलात है, और किताबुस सियाम है, किताबुल हज है, किताबुल बुजू है, किताबुल निकाह है, किताबुत तलाक है। ठीक है। और बियू में भी आगे किताबुस सलम है, किताबुल मुशारकत वगैरह वगैरह है, और आगे एंड पे आदाब हैं, और किताबुल शायद किताबुल कज़ा और अल वकालत, मतलब इस तरह के भी हैं। बुलूगुल मराम में आप जितनी चीज़ें पढ़ते हो उन सब का ताल्लुक़ अमल के साथ है। ऐसी किताब जिसमें अमल वाली हदीस हो उसको कहते हैं सुनन, उसको क्या कहते हैं, सुनन। और अमल के अलावा देखें, हिस्ट्री है, तारीख़ है, कुरान मजीद की तफसीर है, ठीक है, ग़ज़वात हैं, वाक़यात हैं, अंबिया के किस्से हैं, मुस्तक़बिल की जंगें हैं, तौहीद है, अकायद हैं। ये जो सारी चीज़ें इनको भी अगर ऐड कर लो तो वो किताब होती है अल जामे। और अगर आपको बात मेरी नहीं समझ आ रही तो यहाँ पे सही बुखारी पड़ी हुई है, आप उसकी जो फ़हरिस्त है वो निकाल के वो आप चेक कर लो कि उसकी फ़हरिस्त का मतलब है कंपैरिजन, तकाबुल कर लो अपनी जो बाकी किताबें उनके साथ, तो आपको बआसानी ये बात समझ आ जाएगी कि जामे कौन सी किताब है और सुनन कौन सी किताब है। याद रहेगा? ओ भाई याद हो गया? चलें, अल मुस्नद, अगर एक सहाबी की फ़र्ज़ किया, ये सहाबी हैं, ये हज़रत अबू हुरैरा, इनकी हदीसें सारी इकट्ठी अलग बयान कर दी। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी, इनकी हदीसें अलग बयान कर दी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, इनकी हदीसें अलग बयान कर दी। तो अगर ये सिचुएशन हो, इसको कहते हैं अल मुस्नद। अल मुस्नद वो किताब होती है जिसमें हर सहाबी की सेपरेट हदीस बयान कर दी गई हों। अल अज्ज़ा, इसको मैं बाद में एक मिनट करता हूँ। अल अज्ज़ा इसको छोड़ो। वैसे अल जुज़ मैंने मेरा ख्याल लिखा था, आपने अल अज्ज़ा यहाँ पे लिख दिया है। ये वो किताब होती है, चले मैं बता देता हूँ आपको, ये वो किताब होती है जिसमें किसी एक मसले के बारे में हदीस जो है ना वो इकट्ठी बयान कर दी जाती हैं। जैसे जुज़ रफ़िल यदैन, इमाम बुखारी की किताब है,
तो रफ़ुल यदैन के बारे में जो सारी हदीस हैं वो इकट्ठी कर दी हैं। अल अज्ज़ा वो किताबें होती हैं, अल अज्ज़ा। अल अरबईन 40, ये वो किताबें होती हैं जिनमें सिर्फ 40 हदीस जिक्र कर दी गई हों, जैसे इमाम नबवी की अल अरबईन लिन नबवी है। अल मुस्तखरज, अल मुस्तखरज ये वो हदीस होती है, अल मुस्तखरज के जो इमाम की जो सनद है ना उसको छोड़ के बंदा अपनी जो सनद से वो हदीस लेकर आता है। इमाम बुखारी की किताब है ना, उसमें हदीस लिखी हुई है, इमाम बुखारी की सनदें हैं। आप उन इमाम बुखारी की हदीस को अपनी संदों से लेकर आएँ, इसको कहते हैं अल मुस्तखरज। इसको क्या कहते हैं? अल मुस्तखरज। किताबुल इलल, किताबुल इलल ये वो हदीस की किताब होती है जिसमें हदीसों को बयान किया जाता है और उनके साथ कमज़ोरियाँ भी बयान की जाती हैं। ये फ़लाँ हदीस है और इसमें ये कमज़ोरी है, ये फ़लाँ हदीस है और इसमें ये कमज़ोरी है। इलल, इल्लत का माना होता है ख़राबी, इल्लत की जमा इलल है, तो ख़राबियाँ भी बयान कर दी जाती हैं। अल अतराफ़, ये वो तरफ़ का माना किनारा होता है, तरफ़ की जमा अतराफ़ है। ये वो किताब होती है जिसमें जो है ना वो हदीस का क्या कहते हैं, एक तरफ या एक हिस्सा लाकर उसकी संदों को लाया जाता है। अल अतराफ़, उसकी संदें ले आते हैं। अत-तख़रीज, ये वो किताब होती है हदीस की जिसमें मुख्तलिफ या किसी एक किताब की जो संदें हैं उनके ऊपर बात की जाती है। तख़रीज कि भाई फ़लाँ फ़र्ज़ किया जामे तिरमिज़ी है, तो जामे तिरमिज़ी की सनद लेकर, ये एक सनद है, सनद में 5 रावी हैं, 1 2 3 4 5 ये रावी हैं, तो ये ठीक है या नहीं है, या फ़लाँ रावी में ख़राबी है, इसमें क्या ख़राबी है, ठीक है। और ये जो सनद है कहाँ कहाँ कहीं किसी और किताब में आ रही है, ये बात की जाती है। अल मुस्तदरक, अल मुस्तदरक ये वो किताब होती है, कोई एक किताब है, उसकी स्टडी करके ये देख कर कि इस इमाम की शराइत क्या हैं, इस इमाम की शराइत क्या हैं, उन शराइत को मद्देनज़र रख के फिर ये देखा जाता है कि भाई कौन सी अहादीस हैं वो इस किताब से छूट गई हैं, और जो अहादीस छूट गई हों उनको फिर एक किताब में इकट्ठा कर दिया जाता है, उसको अल मुस्तदरक कहते हैं। फ़र्ज़ किया आपने इमाम बुखारी की किताब देखी और आपने चेक किया कि इमाम बुखारी की ये शराइत हैं, और वो शराइत वाली हदीस आपने कहीं और देखी जो बुखारी में नहीं है, आपने वहाँ से उठाकर एक किताब में इकट्ठा कर दिया, उसको कहेंगे अल मुस्तदरक। तो अगर एक बंदा हदीस पढ़ता है, अगर वो शेख है, अगर वो पढ़ाता है, तो फिर उसके लिए कुछ आदाब हैं और पढ़ाने के कुछ तरीके हैं। जब वो हदीस पढ़ाएगा तो वो बताएगा, और अगर वो राइटर बनता है, हदीस की किताबें लिखता है, तो उसके लिए ये ऑप्शन है, या तो वो जामे लिखेगा, और या फिर सुनन लिखेगा, या फिर अल मुस्नद लिखेगा, और या फिर अल अज्ज़ा, अल अरबईन, अल मुस्तखरज, किताबुल इलल, अल अतराफ़, अत-तख़रीज, अल मुस्तदरक, ये वाली किताबें जो हैं वो लिखेगा। भाई बात समझ आ गई है? तो मेरा ख्याल ये है कि मैं आपको ना 2 मिनट की ब्रेक देता हूँ। कुछ लोगों ने पानी पीना है, जो इशारे कर रहे हैं एक दूसरे को, मेरे लिए भी पानी ले आओ, फिर मैं आगे आपको पढ़ाता हूँ। पी लें पानी आप। चलें जी, तो हमने रावी के हवाले से जो बेसिक चीज़ें वो हमने पढ़ ली हैं, और ये वाली जो चीज़ें हैं ना इनको मैं बाद में रखता हूँ। अब हम आते हैं इसकी तरफ। तो सनद ये वाली जो सारी मबाहस हैं, ये वो वाली बातें हैं जो अमूमन आप पढ़ते रहते हो। 15-20 मिनट लगने हैं, अभी देखना ये सारी चीज़ें आपको कैसे याद हो जाती हैं। सनद में ऊपर मैंने लिखा हुआ है अल मुतवातिर और अल अहाद, अल मुतवातिर और अल अहाद, और अल अहाद के नीचे लिखा हुआ है अल गरीब, अल अजीज़, अल मशहूर। सब लोग मेरी तरफ अलर्ट हो जाएं। देखें, अगर एक हदीस की संदें बहुत ज़्यादा हैं, या तो ये सूरत होगी, एक हदीस है उसकी बहुत ज़्यादा संदें हैं, और या फिर ये सूरत होगी कि हदीस की जो संदें हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं हैं। अगर बहुत ज़्यादा संदें हैं तो उस हदीस को कहते हैं अल मुतवातिर।
दूसरे लफ्ज़ों में एक हदीस को बयान करने वाले अगर बहुत ज़्यादा लोग हैं उसको कहेंगे मुतवातिर, और अगर ये सूरत नहीं होगी तो फिर उसको कहेंगे अल अहाद। अब अगर दूसरी सूरत है बहुत ज़्यादा बयान करने वाले नहीं हैं, मेरी तरफ देखें कितने ऑप्शन है आपके पास, तीन सूरतें होंगी। या तो उस हदीस की एक सनद होगी, या दो होगी, और या फिर दो से ज़्यादा होंगी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होंगी। ठीक, एक होगी हदीस की एक सनद होगी, या फिर दो सनदें होंगी, और या फिर दो से ज़्यादा होंगी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होंगी। तो ये जो सूरतें मैंने बताई हैं आपको कि या तो हदीस के बहुत ज़्यादा सनदें होंगी यानी बहुत ज़्यादा बयान करने वाले होंगे, उस हदीस को कहते हैं अल मुतवातिर, और अगर मुतवातिर ना हो तो उसको कहते हैं अल अहाद। जो ख़बर मुतवातिर ना हो उसको कहते हैं ख़बर वाहिद। अल अहाद जमा है। तो ख़बर वाहिद की फिर आगे तीन किस्में हैं, या तो एक सनद होगी उसको कहेंगे गरीब, और या फिर दो सनदें होंगी उसको क्या कहेंगे अजीज, और या फिर दो से ज़्यादा होंगी लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगी। मतलब ये है कि मुतवातिर वाली जो चीज़ें हैं, जो शराइत हैं वो नहीं पाई जाएंगी, उसको कहेंगे अल मशहूर। याद हो गया। अब अल मुतवातिर जो है इसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं वो ये देखें। तवातुर की मैंने जो है ना वो यहाँ पे नीचे जो शराइत हैं वो लिख दी हैं। कसरतुल असनाद, संदों की ज़्यादती, यानी बयान करने वाले, सुने, बयान करने वाले बहुत ज़्यादा होने चाहिए, बयान करने वाले बहुत ज़्यादा होने चाहिए। इहालतुल आदती तवातुअहुम अलल काज़िबी, जो लोग छोटी क्लास के हैं ना बस वो बातें याद कर लें, अरबी उनको नहीं भी समझ आती कोई मसला नहीं। इहालतुल आदती तवातुअहुम अलल काज़िबी, इतने ज़्यादा लोग हों कि अमूमन वो झूठ पर उनका मुत्तफ़िक होना ये नामुमकिन हो। अब एक बंदा बयान कर रहा है, गांव में रहते हैं, एक बंदा एक गांव में, मैं मिसाल दे रहा हूँ, वो मशरक़ में रहता है और एक बंदा मगरब में रहता है, एक शुमाल में रहता है, एक जनूब में रहता है, एक दरमियान में रहता है। वो एक स्टोरी, एक वाक़या बयान करते हैं और सब लोग कोई दोस्त वगैरह भी नहीं है और उनका आपस में कोई रिलेशन भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि पाँचों के पाँचों वो जिगरी और लंगोटिया यार हैं, ऐसा भी नहीं है। तो आपको लगता है कि वो झूठ बोलेंगे? नहीं। तो ये है इहालतुल आदती तबातुअहुम, आदत नामुमकिन बनाए उनका मुत्तफ़िक होना झूठ पे। ये दूसरी बात है। और ये ऊपर कसरत की बात की है, ये कसरत शुरू से लेके एंड तक तमाम तबकात में हो, तमाम तबकात में। आपको मैंने क्या कहा था, अहादीस की किताबें 200 साल बाद ये जो सही बुखारी वगैरह ये 200 साल के बाद लिखी गई हैं। तो इनमें अब ये देखें ना, एक दौर के जो लोग हैं उनको तबका बना दिया है। असहाबे रसूल एक तबका, ताबीन आगे एक तबका, ताबीन के बाद आने वाला एक तबका। जैसे आप लोग हो, अब आप यहाँ पे जितने लोग यहाँ बैठे हुए एक दौर के लोग हो ना, तो ये एक तबका है। जब 5-6 साल के बाद आप लोग यहाँ से चले जाओगे, सब लोग निकल जाएंगे ना, और भाई छठी वाले, फिर 5वीं वाले, फिर चौथी वाले, फिर तीसरी वाले सारे। अब आगे जो अगले आएंगे वो अगला तबका है, वो अगला तबका है। तो ऐसे वो जो कसरत की बात की है वो तमाम तबकात में हो। वो 200 सालों में पहला तबका देखिए बहुत ज़्यादा बयान करते हैं हदीस को, दूसरा तबका देखते हैं वहाँ भी बहुत ज़्यादा, तीसरा तबका वहाँ भी बहुत ज़्यादा, चौथा तबका उसमें बहुत ज़्यादा। हम कहेंगे ये हदीस भाई मुतवातिर है, इसको तो बहुत से लोग बयान करते हैं। तो वो कसरत इब्तिदा से इंतहा तक हो। और अल मुस्तनद वल हिस्सु, हदीस का जो सहारा है वो हिस्स हो। हदीस जिन्होंने बयान की है उन्होंने खुद वो बात देखी हो, वो बात कानों से सुनी हो। हिस्स का मतलब ये है वो बात कानों से खुद सुनी हो। साहबी कहे मैंने खुद सुना, साहबी कहे मैंने देखा, वो इस तरह की बात हो। और अल इफादतु बिल इल्म, इल्म का वो फ़ायदा दे रही हो, इल्म का, जन का नहीं, इल्म का। अगर ये सारी चीज़ें पाई जाएं, बहुत ज़्यादा बयान करने वाले हैं, सुन लें, बहुत ज़्यादा बयान करने वाले हैं, इतने ज़्यादा बयान करने वाले हैं कि अमूमन वो झूठ पर मुत्तफ़िक नहीं हो सकते। और वो बयान करने वाले जो सारे लोग हैं वो शुरू से लेकर अंत तक तमाम तबकात में मौजूद हों। और जिसने हदीस शुरू में बयान की हो अल मुस्तनद वल हिस्सु, उसने वो बात देखी हो या वो सुनी हो, ठीक है, और वहाँ से इल्म का फ़ायदा और ये सारी चीज़ें, तो उसको कहते हैं तवातुर। उसको क्या कहते हैं, इस अमल को तवातुर कहते हैं, हदीस को अल मुतवातिर कहते हैं।
अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है आप उसको नोट करें, बाद में मुझसे पूछें, मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा मैं, ठीक है। तो अगर ये सारी चीज़ें हों तो वो हदीस अल मुतवातिर है। अगर इनमें से कोई एक मिस हो, कोई दो मिस हो, कोई तीन हो या सारी ना हो, वो हदीस खबरें जो है ना वो अल अहाद है। अब अल अहाद में तीन सूरतें हैं, या तो खबर वो गरीब होगी, गरीब का माना अजनबी अकेला, उसकी एक सनद होगी वो गरीब होगी, या अजीज़ होगी, अजीज़ का माना जिसको सहारा मिल जाए, एक के साथ एक और हो तो सहारा मिल जाता है। आप लोग रात को डरते हुए छत के ऊपर नहीं जाते अकेला, क्यों? अकेला है ना, जब दूसरा साथ आ जाए तो सहारा मिल गया, अब दो लोग चले जाते हैं, तो अजीज़ सहारा मिल जाए। और या फिर वो ज़्यादा होगी, मशहूर होगी, लेकिन वो मुतवातिर नहीं होगी क्योंकि उसमें मुतवातिर की शर्तें नहीं है। तो ये पहली तकसीम है। बात समझ आई है? और भाई बात समझ आ गई है? अच्छा, अब आप जो पढ़ते हो कि ख़बर ये मकबूल है, ये गैर मकबूल है, वो दरअसल जो तकसीम है ना वो इसकी है, ख़बर अहाद की, अल मुतवातिर की नहीं है। क्योंकि जो चीज़ मुतवातिर होती है वो क्वेश्चन एबल, ठीक है, आप वहाँ पे कोई क्वेश्चन रेज नहीं कर सकते, कोई सवाल नहीं उठा सकते। जब एक वाक़े को बहुत से लोग बयान करें, आप बंदों के बारे में चेक करते हो और नहीं करते हो ना, है ना, तो वहाँ पे जो हदीस अल मुतवातिर होती है वहाँ पे आप कोई जरा नहीं कर सकते हो। आप वहाँ पे अफराद, क्योंकि अफराद ही बहुत ज़्यादा हैं, जरा करने की ज़रूरत नहीं होती। जरा का माना ऐब निकालना होता है। भाई वो बच्चों जो छोटे छोटे यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं उनको मैं कह रहा हूँ। तो इसलिए जो ख़बर अहाद है आगे उसकी, वो अल गरीब हो, ये अजीज़ हो, अल मशहूर हो, उसकी दो किस्में, अल मकबूल और गैरुल मकबूल या अल मरदूद। अभी देखना आपको कैसे याद होता है। यहाँ तक तो याद हो गया ना। सनदें बहुत ज़्यादा होंगी तो अल मुतवातिर, अगर कम होंगी तो तीन सूरतें, अगर एक सनद है तो अल गरीब, अगर दो हैं अल अजीज़, और अगर दो से ज़ायद हैं लेकिन मुतवातिर की शर्तें नहीं तो अल मशहूर, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन इधर, इसकी डेफिनेशन पता क्या की जाती है? इसकी डेफिनेशन ये करते हैं, अल गरीब वो होती है जिसके तमाम तबकात में एक रावी हो या किसी एक तबके में एक रावी रह जाए, वो अल गरीब ही है। आपको मैंने कहा ना 200 साल का एरिया लग गया किताबें लिखने में, अब दरमियान में वो तबकात है ना, तो तमाम तबकात में एक रावी हो तो वो भी, और अगर किसी एक तबके में रह जाए तो वो भी। अब आपको डेफिनेशन सही समझ आ जाएगी। अगर मैं पहले वाली बात ना करता तो आपने कन्फ्यूज़ हो जाना था। समझ आ गई है ना? अच्छा, ऐसे अल अजीज़ तमाम तबकात में दो रावी हों या किसी एक तबके में दो रावी रह जाएं, उसको अल अजीज़ कहते हैं। ये उसकी जो है ना सही डेफिनेशन है और मुकम्मल डेफिनेशन है, ये आपने ये लिखनी है। और अल मशहूर वो होती है, हाँ, जिसके जो है ना वो बयान करने वाले दो से ज़ायद हों लेकिन वहाँ पे तवातुर की शराइत जो है वो ना पाई जाएँ, तवातुर की शराइत वहाँ पे ना पाई जाएँ। और तवातुर की शराइत क्या है? वो है बहुत ज़्यादा बयान करने वाले हों और आदतन झूठ पर इत्तफाक करना नामुमकिन हो, तमाम तबकात में हों, जिसने हदीस बयान किया उसने देखा हो या सुना हो और वहाँ से इल्म हासिल हो रहा हो, वो हदीस मुतवातिर है। अब आगे मुतवातिर की जो किस्में आपने अपनी किताबों में देख लेनी है कि भाई ये मुतवातिर लफ्ज़ है, ये मैंने कहा ना मैं तकसीम दर तकसीम में नहीं जाऊँगा, मैं आपको बेसिक चीज़ें बताऊँगा। आपको जो फ़न है, जब मैं यहाँ से जाऊँ तो आपको 100 इस्तिलाहात आप चेक कर लीजिएगा, 100 से ज़्यादा ही हैं, आपको 100 इस्तिलाहात आपको याद हो जाएंगी और आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी। अगर चीज़ समझ आ जाए ना, डेफिनेशन ना भी आती हो, भाई आप कर सकते हो, आप लिख सकते हो, आपको बंदा फेल नहीं करेगा। वो समझ रहे हैं? हाँ जी। तो ये अब अल अहाद के आगे मकबूल है और गैर मकबूल है। सबसे पहले हम चलते हैं मकबूल की तरफ। आपको ये समझ आ जाएगी तो आपको गैर मकबूल ऑटोमेटिक ही समझ आ जाएगी। एक क्राइटेरिया बना दिया ना कि ये चीज़ें होंगी तो वो हदीस मकबूल है, इसका मतलब है वो चीज़ें नहीं होंगी तो गैर मकबूल है। सिंपल सी बात है। जब ये कह दिया जाए कि आप में से फ़लाँ वसब वाले को एडमिशन मिलेगा, फ़र्ज़ किया जिसने मैट्रिक किया हुआ है, मैं मिसाल दे रहा हूँ, यहाँ जामिया में जिसने मैट्रिक किया हुआ है और इतने नंबर लिए हैं और ये फ़लाँ, तो इसका मतलब ये है कि जिसने मैट्रिक नहीं किया या जिसने मैट्रिक तो किया लेकिन नंबर उसने नहीं लिए या बाकी चीज़ें नहीं हैं, वो लिहाजा जामिया में नहीं दाखिल हो सकते। तो अल मकबूल देखें, मकबूल की लफ्ज़ भी बेआबरे कैसे ये दरमियान में अधूरे लिखे हुए हैं। मकबूल जो हदीस है, हदीस के मकबूल होने के लिए, काबिल कबूल होने के लिए ये शर्तें हैं। अदालत होनी चाहिए। अदालत का क्या मतलब है? रावी का आदिल होना।
आदिल होने का क्या मतलब है? रावी शरीयत पर चलता हो, शरीयत पर चलता हो, ठीक है, ये सिंपल मतलब है, सिंपल डेफिनेशन, इसकी लंबी चौड़ी याद करने की ज़रूरत नहीं है। अदालत का क्या मतलब है कि वो रावी शरीयत का पैरोकार हो, ताबे हो, चलने वाला हो, शरीयत पर चलने वाला हो। ताम ज़बत, ज़बत उसका अच्छा हो, ज़बत उसका अच्छा हो। वो ज़बत की 2 सूरतें वो बताऊंगा मैं आपको बाद में। ज़बत अच्छा हो, सनद मुत्तसिल हो, सनद मुत्तसिल हो, आदम शुज़ूज़, शाद ना हो, वल एलाल, और हदीस मुअल्लल ना हो। सुन लें, अभी आपको याद हो जाएगा। देखें, एक रावी हदीस बयान कर रहा है, सबसे पहले मजहबी तौर पे बंदा ठीक होना चाहिए, ये पहली शर्त है, इसको कहते हैं अल अदालत, मजहबी तौर पे ठीक होना चाहिए। उसका हाफजा दुरुस्त हो, अब उसका हाफजा दुरुस्त हो, ये दूसरी शर्त है, तभी उसकी बात लेंगे ना। हाँ जी, ये दूसरी शर्त। इस तरह का हाफजा ना हो कि अलफ के ऊपर कितने नुक्ते, अलफ, जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे साथ बात तालिब इल्म पढ़ते थे, उस्ताद अलफ के ऊपर कितने नुक्ते, अलफ के ऊपर 1 नुक्ता, थप्पड़ लगाया, अलफ खाली। अब जनाब शिगे अलफ खाली, अलफ खाली, ठीक है। अब बे के बे खाली, थप्पड़ लगाया, बे के नीचे 1 नुक्ता। अब उसने जल्दी से बे के नीचे 1 नुक्ता, बे ते के नीचे 1 नुक्ता, एक थप्पड़ लगाया, ते के ऊपर 2 नुक्ते। महीना हो गया तालिब इल्म को ये समझ नहीं आता था, ठीक है, कि अलफ बे ते नुक्ते, इस तरह का हाफजा नहीं होना चाहिए। ज़बत अच्छा हो और सनद मुत्तसिल हो। सुने, हदीस जो जिस सनद से आई है, आपको मैंने कहा ना, कई एक वक़्त लग गया और दरमियान में कई लोग बयान करने वाले। सनद मुत्तसिल का क्या मतलब है? ये देखें, एक सनद में ये 5 बंदे हैं, 1 2 3 4 5, ये दोनों, ठीक है, एक दौर में इकट्ठे हुए हों, एक दौर में इकट्ठे हुए हों और इनकी मुलाकात हुई हो, और पॉसिबल हो, मुमकिन भी हो। अब ये नहीं है कि ये भाई साहब 1900 में वफात पा गए, ठीक है, ये वाले जो हैं, और उनके जो शागिर्द हैं जो हदीस उनसे बयान कर रहे हैं, वो 1900 के बाद पैदा होते हैं, और वो ये कहते हैं कि मैंने अपने उस्ताद से सुना, हालांकि जमन पहले उस्ताद मर गया से। समझ आ रही है? सनद मुत्तसिल का मतलब ये है कि इधर इन दोनों का दौर एक हो, फिर इसका, ये उससे बयान हदीस कर रहा है, इन दोनों का दौर एक हो, फिर इन दोनों का दौर एक हो, फिर इन दोनों का दौर एक हो। ऐसे तमाम लोग जो हदीस बयान करते हैं उनके अदवार एक जैसे हों। समझ आई है? तो सनद मुत्तसिल हो और शुज़ूज़, शाद ना हो। शाद का क्या मतलब है? एक बंदा सीखा रावी जो है वो दूसरों की मुखालफत ना करे। एक बंदा है तो ठीक है, लेकिन वो और जो सीखा रावी हैं उनकी मतलब है वो मुखालफत अगर करेगा तो ये शुज़ूज़ है। तो ये शुज़ूज़ नहीं होना चाहिए, सुने ध्यान से भाई। और कोई मख्फी ख़राबी भी ना हो, कोई मख्फी ख़राबी भी ना हो, ये सारी चीज़ें हों, सुन लें, तो इसको कहते हैं अल मकबूल। भाई ये सारी चीज़ें पाई जाएँ, बंदा आदिल है, ज़बत उसका अच्छा है, सनद मुत्तसिल है, और वो हदीस वहाँ पे शाद, वहाँ पे सीखा रावी किसी बड़े सीखा की मुखालफत नहीं कर रहा, और वहाँ पे कोई मख्फी ख़राबी नहीं है, ये हदीस मकबूल है। ये चीज़ें कोई रटा लगाने वाली हैं? बोले और भाई रट्टा लगाने वाली हैं? सिंपल सी बात है। पहली बात यह है कि आपने हदीस, कुरान हदीस लेना है ना, हदीस बयान करनी है, तो सबसे पहले मजहबी तौर पे बंदा ठीक होगा तो वो हदीस का एहतराम करेगा, हदीस का एहतराम करेगा तो हदीस को आगे सही बयान करेगा। अदालत होनी चाहिए, और हिफज होगा तो वो आगे हदीस बयान करेगा ना, चीज़ों को सही बयान करेगा। अगर ये हाफ़ज़े कमज़ोर है तो आगे वो खे बयान करेगा वो, ठीक है। तो तामुस ज़बत अच्छा होना चाहिए, सनद मुत्तसिल हो, और वो दूसरों की मुखालफत ना करे जो उससे ज़्यादा सीखा है, और वहाँ पे मख्फी ख़राबी ना हो। सुन लें, अगर ये सारी चीज़ें हों, ऐसी हदीस को कहते हैं सही लिज़ाती। इसको क्या कहते हैं? सही लिज़ाती। अब ये देखना डेफिनेशन आपको कैसे याद होती हैं। सही लिज़ाती, सही लिज़ाती, सही लिज़ाती कौन सी हदीस होती है? वो वाली जिसमें ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक। अच्छा, तो मैंने ये डेफिनेशन वैसे यहाँ पे कर दी है। हकीकत में ये वाली जो डेफिनेशन है ना, वो इसके सही लिज़ाती की डेफिनेशन है, और जो हदीस मकबूल की जो डेफिनेशन है सही, वो ये है कि जिसमें जो हदीस मरदूद है, हदीस मरदूद वाली चीज़ें ना पाई जाएँ, वो हदीस मकबूल है।
या रद्द के जो असबाब हैं वो ना पाए जाएं, वो हदीस मकबूल है। फिर हदीस मकबूल की कितनी किस्में? 4। कितनी किस्में? 4। सही लिजाती, हसन लिजाती, सही ली गैरी और हसन ली गैरी। और ये जो डेफिनेशन मैंने की है ये सही लिजाती की है, याद हो गई है जी। इसकी क्या डेफिनेशन है? आप एक चीज़ को मिस कर दो, ये इसकी डेफिनेशन है। अगर एक बंदा आदिल है और सनद मुत्तसिल है और वहाँ पे शुज़ूज़ और एलाल नहीं है, लेकिन उसका ज़बत ताम नहीं है, हाफजा कमज़ोर है, ज़बत में कमज़ोरी है, अगर ये सिचुएशन हो तो ऐसी हदीस को कहते हैं हसन लिजाती। याद हो गया? ओ भाई याद हो गया? 5 चीज़ें हो तो हदीस क्या होती है? सही लिजाती। 4 चीज़ें हो तो क्या होती है? हसन लिजाती। अगर हसन लिजाती की सनद एक और आ जाए, हसन लिजाती के साथ एक और हसन लिजाती आ जाए, वो बन जाती है सही ली गैरी। ये इसकी डेफिनेशन है, समझ आई? अगर हसन लिजाती के साथ एक और हसन लिजाती आ जाए तो उसको कहते हैं सही ली गैरी। और हसन ली गैरी कौन सी होती है? हदीस कमज़ोर हो, सुने, हदीस ज़ईफ़ हो, कमज़ोर हो, लेकिन और कराइन, दलाइल, शवाहिद उसको तक़वियत दे दें, उसको कहते हैं हसन ली गैरी। ठीक है? जैसे बंदा उम्मीद होए तो आप ब्यूटी पार्लर से उसको निकाल के ले आए तो वो खूबसूरत है ली गैरी। ऐसे फ़ी नफ्सी ही हदीस में मसला है, लेकिन आप और चीज़ें लगा कर और चीज़ों की वजह से उस हदीस को मतलब ले लें, उसको कहते हैं हसन ली गैरी। याद रहेगा? ओ भाई याद रहेगा? अच्छा, अगला क्वेश्चन ये है, आप ये कहेंगे अच्छा भाई सही के तो ये 4 किस्में हमने पढ़ ली ना, सही और हसन वगैरह वगैरह, तो आया सही जितनी भी हदीसें होती हैं सब इक्वल दर्जे की हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जो सही हदीसें हैं उनकी भी दर्जा बंदी है। अब उनकी दर्जा बंदी कैसे है देखें, सबसे आला मर्तबा, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, फिर ऐसे हदीस जो सही हैं उनके भी मरातब हैं। और वो मरातब कौन से हैं देखें, सबसे आला दर्जे पे वो हदीस होती है जिसको इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों बयान करते हैं। मेरी तरफ देखते जाएं, लिखने की ज़रूरत नहीं है भाई, आप लोग इसको दोबारा जाके सुन लेना, ये वैसी चीज़ें आपको याद हो जानी है। जिसको इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम दोनों बयान करें वो सबसे आला काउंट करते जाएं, नंबर 1। फिर वो हदीस जिसको सिर्फ इमाम बुखारी बयान करें, फिर वो हदीस जिसको सिर्फ इमाम मुस्लिम बयान करें, फिर वो हदीस जो क्या कहते हैं इमाम बुखारी की शराइत के मुताबिक हो, फिर वो हदीस जो इमाम मुस्लिम की शराइत के मुताबिक हो, फिर वो हदीस जो दीगर आइम्मा की शराइत के मुताबिक हो, तो उनका दर्जा सब के बाद है। ये है सही हदीस के मरातब। क्वेश्चन आ जाता है हदीस के मरातब लिखो, लिखना मतलब ये क्या काम, औखा काम है ये? और भाई कोई मुश्किल है? आप बोलो। सबसे आला दर्जे की सही हदीस वो होती है जिसको बुखारी मुस्लिम दोनों बयान करें, सुने, फिर वो जिसको इमाम बुखारी, फिर वो जिसको इमाम मुस्लिम, फिर जो दोनों की शराइत के मुताबिक हो, फिर जो इमाम बुखारी की शराइत के मुताबिक हो, फिर इमाम मुस्लिम की शराइत के मुताबिक हो, फिर वो जो दीगर अइम्मा की शराइत के मुताबिक हो। याद हो गया? अच्छा, असहुल असानीद, ये एक बात आ जाती है। असहुल असानीद, जो सनदें हैं इनमें सबसे ज़्यादा सही कौन सी सनद है? सनदों में सबसे ज़्यादा सही कौन सी सनद है? तो इस पर जो आम नुक्ता नज़र है वो ये है, किसी एक सनद को ये कहना कि ये सबसे ज़्यादा सही है, ये ठीक नहीं है। हाँ, कुछ सनदें हैं जिनको बाज़ अइम्मा ने दूसरों से ज़्यादा सही कहा है, कुछ सनदें हैं। मसलन इमाम मालिक जो है वो, मेरा ख्याल है सालिम वाली जो सनद है ना, क्या कहते हैं, अन सालिम अन अब्दुल्ला इब्न उमर, ये वाली जो सनद है उस नीचे पता नहीं शायद कोई और रावी है, ये आपकी किताबों में लिखी हुई मिसालें दी हुई हैं। अलकमा अन सालिमा, हाँ, तो ये इब्ने शहाब, शायद इब्ने शहाब अन सालिम अन अब्दुल्ला इब्न उमर, ये सनद है। तो इमाम मालिक जो है वो कहते हैं ये सबसे सही सनद है। ऐसे कुछ और अइम्मा हैं जिन्होंने अपनी अपनी सनदें जो है ना उनमें यह कहा हुआ है कि हमारे नज़दीक ये वाली सनद सबसे सही है बमुकाबला दूसरों की, लेकिन आम नुक्ता नज़र है किसी एक सनद के बारे में ये नहीं कहना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लिख लेंगे। क्वेश्चन है असहुल असानीद की वजाहत करें, उसमें बताएं ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन बाद अइम्मा ने कहा हुआ है, बस।
अलमुहतफ बिल कराइन, अलमुहतफ बिल कराइन, ऐसी चीज़, ऐसी हदीस जो दलाइल से घिरी हुई है, जो दलाइल से, हदीस तो इधर हदीस तो ठीक है, लेकिन और वहाँ पे दलाइल हैं, कराइन हैं, अलामात हैं जो ये बताते हैं कि ये जो हदीस है ये दूसरों से फ़ौक़ियत रखती है। ठीक, अब दो बंदे बात कर रहे हैं, सुने, दो बंदे बात कर रहे हैं। अब एक बंदा जो है वो बड़ा जो है ना वो पढ़ा लिखा है और तजर्बाकार है, हाफजा उसका बहुत अच्छा है, ठीक है, और झूठ नहीं बोलता, ये सारी चीज़ें। और दूसरा बंदा भी ठीक है लेकिन इसका इतना इल्म नहीं है, इतना तजर्बा नहीं है। आप मुझे बताएं, अगर दोनों बंदे बात करेंगे आप किसकी बात को लेंगे? उसकी बात को लेंगे ना। हाँ जी, तो ऐसी हदीसें भी होती हैं अलमुहतफ बिल कराइन, जो कराइन से घिरी हुई होती हैं और कराइन की वजह से वो दूसरों से मुमताज़ होती हैं कि वहाँ पे और चीज़ें होती हैं जो उनको फ़क़ीयत दे देती हैं। मसलन उनकी सनद में सब इमाम आ रहे हैं, अब एक तरफ इमाम है वो बात करता है और एक तरफ आम रावी है वो भी ठीक है वो बात करता है। आप इमाम वाली बात को लेंगे कि रावी वाली बात को लेंगे? बताएं। तो अलमुहतफ बिल कराइन वो हदीस जो कराइन से घिरी हुई हो, अलामात दलाइल से घिरी हुई हो, जो ये कह रहे हो कि ये हदीस बमुकाबला दूसरों के बेहतर है। ये बात समझ आ गई सबको? लें जी, ये इतना सा था हदीस मकबूल का जो है ना क्या कहते हैं हिस्सा, कि हदीस मकबूल की 4 किस्में और फिर उसमें मरातिबुस सही की बात है, असाउल असानीद की बात है, अलमुहतफ बिल कराइन की बात है। याद हो गया? अच्छा, अब हम चलते हैं अलमरदूद की तरफ। देखें जी, अगर आप हदीस को रद्द करेंगे, अभी आपको याद होने वाला, देखें मेरी तरफ, आप हदीस को रद्द करेंगे उसकी 3 सूरतें होंगी। कितनी सूरतें होंगी? 3। या तो 2 हदीसें आपस में टकरा रही होंगी, या 2 हदीसें आपस में टकरा रही होंगी, तो उनमें तजाद होगा, एक और बात कर रही होगी, एक और बात कर रही होगी, या तो ये सूरत होगी, और या फिर सनद टूटी हुई होगी, या फिर सनद, और या फिर अतान ऐब होगा किसमें? रावी में। कोई भी हदीस है आप उसको रिजेक्ट करते हैं, वहाँ पे 3 सूरतें हो सकती हैं। या तो एक हदीस मुतारिद है, टकराती है, या उसकी जो सनद है, आपको मैंने कहा ना हदीसें और भाई संदों के ज़रिए पहुँची हैं, संदों के ज़रिए पहुँची हैं, तो या तो उसकी जो सनद है वो टूटी हुई होगी, या सनद के अंदर कोई एक रावी है जिसमें कोई मसला होगा, ऐब होगा। अब हम देखते हैं इसको, अगर 2 हदीसें आपस में टकराती हैं तो सबसे पहले उस मसले को हल करने की कोशिश करें। अगर वो हल हो जाए ठीक है, अगर नहीं हल होता तो फिर हम हदीस को एक साइड पे कर देंगे। सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले अलजमु बैनुल अहादीस, हदीसों को तत्बीक देने की कोशिश करें, ऐसा माना निकालें कि दोनों का माना जो है वो आपस में टकराए ना। इसको कहते हैं अलजमु बैनुल अहादीस। या फिर अगर वहाँ पे आप तत्बीक नहीं दे सकते हो, ऐसा माना नहीं बयान कर सकते हो, तो फिर आप एक हदीस को ले लें और दूसरे को छोड़ दें, इसको कहते हैं नसख। अगर वहाँ पे ये है कि एक हदीस पहले की है, एक बाद की है, ये अल्लाह के नबी ने बात की थी मक्की दौर में, ये बात की थी मदनी दौर में, आप कौन सी बात ले लेंगे? मदनी दौर वाली बात और मक्की दौर वाली बात आप छोड़ देंगे। मिसाल दे रहा हूँ आपको मिसाल दे रहा हूँ। तो या फिर आप ये अमल करेंगे, अगर आप ये दोनों भी नहीं हो सकते तो फिर आप क्या करेंगे? और चीज़ें देखेंगे तो तरजीह देंगे, और चीज़ें देखकर तरजीह देंगे। एक रावी है वो ज़्यादा सीखा है, दूसरा कम है, आप ज़्यादा सीखा की बात को ले लेंगे, जो कम सीखा उसकी बात को आप रिजेक्ट कर देंगे। या फिर वहाँ पे आप ये करेंगे, अगर आप ये भी नहीं कर सकते हो, दोनों एक लेवल के हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? एंड पे तवक्कुफ, ठहर जाएंगे और हदीस को आप नहीं लेंगे, हदीस को आप नहीं लेंगे, ठहर जाएंगे। तो ये पहला सलूशन है, मतलब सॉरी, ये पहली सूरत है तारुद वाली। हदीसें मुतारिद होंगी, आप क्या करेंगे? दोनों का माना सेट करने की कोशिश करेंगे, या फिर उनकी डेट चेक करेंगे, और या फिर आप क्या करेंगे? तरजीह देंगे। अगर आप ये भी नहीं कर सकेंगे तो फिर आप क्या करेंगे? हदीस को साइड पे रख देंगे। याद रहेगा? अच्छा, अगर सनद जो है वो टूटी हुई है, अगर सनद टूटी हुई है, देखें बाहर कौन है? अल इनकिता है, तो 2 सूरतें हैं। मेरी तरफ देखें, बाहर नहीं देखें भाई, वो लोग आते रहते हैं, आप इधर देखें। दरवाज़ा बंद करके बाहर जाके बात करें, भाई आपको पता नहीं है कैसे ऐसे बात करते हैं।
अगर सनद टूटी हुई है, दो सूरतें हैं, या तो टूटना वाज़े होगा या मख्फी होगा, या टूटना वाज़े होगा या फिर वाज़े होने का मतलब ये है कि हर आम बंदे को भी पता चल सकता है जो माहिर ना हो, और मख्फी होने का मतलब ये है कि सिर्फ माहिरीन को पता चल सकता है, आम बंदे को पता नहीं चल सकता। बीमारियां कितने किस्म की होती हैं? दो तरह की। आम बीमारियां, कुछ बुखार है, आम बंदे को पता चल जाता है, लेकिन कुछ बीमारियां जिनका पता माहिरीन को ही चलता है, आम लोगों को पता नहीं चलता है। समझ आ रही? तो हदीस अगर टूटी हुई है, या तो उसका टूटना आलिन के ताज जली होगा या अल खफ़ी होगा। आपको पता नहीं है कि बाहर जाके बात करते हैं ना, हाँ जी। या टूटना अल जली वाज़े होगा, अल खफ़ी या फिर मख्फी होगा। सुने, अभी आपको याद हो जाएगा। अगर टूटना वाज़े है तो कितनी सूरतें होंगी? 4। कितनी सूरतें होंगी? 4। देखें मेरी तरफ, सनद पहुंच रही है इधर से, उधर से आ रही है, सनद उधर से आ रही है, या वो, बल्कि मैं इधर से कर देता हूं ताकि आपको ज़रा जल्दी समझ आ जाए। सनद इधर से उधर को जा रही है, इधर से उधर को जा रही है, या तो इधर से सनद का आगाज़ है, इधर से टूटी होगी, या एंड से टूटी होगी, या दरमियान से टूटी होगी। अगर सनद के शुरू में इनकिता हो, टूटने का मतलब रावी गिरा हुआ हो, टूटने का मतलब रावी, उस हदीस को कहते हैं अल मुअल्लक। अल मुअल्लक। सुने, और अगर सनद आखिर से टूटी हुई है, आखिर में रावी गिरा हुआ, उसको क्या कहते हैं? अल मुरसल। और अगर दरमियान से टूटी हुई है, दरमियान में रावी गिरे हुए हैं, तो दो सूरतें। अगर एक रावी गिरा हुआ है, अगर ये सूरत हो तो उसको कहते हैं अल मुनकते, और अगर ज़्यादा रावी गिरे हुए हो तो उसको कहते हैं अल मोज़ल। तो भाई ये 4 सूरतें यहाँ पे लिखी हुई हैं, अल मुअल्लक, अल मुरसल, अल मुनकते और अल मोज़ल। डेफिनेशन याद हो गई हैं। हदीस मुअल्लक कौन सी होती है? ये वो हदीस गैर मकबूल है जिसकी सनद के शुरू से रावी गिर गया हो। हदीस मुरसल कौन सी है? ये वो हदीस गैर मकबूल या मरदूद है जिसकी सनद से आखिर से रावी गिर गया हो। हदीस मुनक़ते कौन सी है? ये वो मरदूद है दरमियान से एक रावी गिर गया हो। मोज़ल वो हदीस मरदूद है सनद के दरमियान से एक से ज़ायद रावी गिरे हुए हों। लो, अब इसको रटा लगाने की ज़रूरत है आपको। अगर खफ़ी हो, इनकिता खफ़ी हो, अगर इनकिता खफ़ी हो तो फिर 2 सूरतें समझने वाली बात है। देखें, एक अल मुदल्लस और एक अल मुरसल खफ़ी। अल मुदल्लस और मुरसल खफ़ी। सुन लें, मुदल्लस वो हदीस होती है सिंपल लफ्ज़ों में जिसमें बयान करने वाले ने डंडी मारी हुई हो, और मुरसल खफ़ी भी वही होती है जिसमें बयान करने वाले ने डंडी मारी हुई हो। अब आप मुझे कहें कि दोनों में क्या डिफरेंस है? आसान। अगर 2 बंदे आपस में मिले हैं, सुने, ये 2 बंदे आपस में मिले हैं, ये वाले, और एक बात जो ये बयान कर रहे हैं ये साहिब, वो इन्होंने इससे सुनी नहीं है। मुलाकात है, मुलाकात है लेकिन बात नहीं सुनी, ठीक है? तो इसकी बात को कहा जाएगा अल मुदल्लस। समझ आ गई है? और भाई समझ आ गई है? 2 लोग आपस में मिले हैं और उनमें से एक बंदा दूसरे से बात बयान कर रहा है, और इस अंदाज में बयान कर रहा है गोया खुद उसने सुनी, हालांकि सुनी उसने उससे नहीं है। फ़र्ज़ किया इनको मैं एक बात बताता हूँ बाहर ले जाकर, ठीक है? अब ये इनको मैं बात बता देता हूँ ना, तो वो वाली जो बात है, वो वाली बात ये आगे किसी और को बता देते हैं और वो इसको बताते हैं, और ये इससे डायरेक्ट या मुड़ से इनको निकाल कर इस अंदाज में जो है ना वो बात कर रहे हैं गोया मुड़ से सुनी, हालांकि इसने मुड़ से नहीं सुनी और ना उससे सुनी है, लेकिन अंदाज ऐसे गोया खुद सुना है। इसको कहते हैं, इस अमल को तदलीस कहते हैं और उस हदीस को मुदल्लस कहते हैं। समझ आ गया जी? अच्छा, अगर मुलाकात ही नहीं है, अगर हमें पता ही नहीं है कि एक बंदा दूसरे से मिला या कि नहीं मिला, ये भाई साहब पेशावर में बैठे हुए हैं और ये हैदराबाद में बैठे हुए हैं, दोनों का दौर एक है, अगर ऐसी सिचुएशन हो तो उसकी बात को अल मुरसल खफ़ी कहा जाता है। लें जी, ये अल खफ़ी की 2 किस्में हैं। अल मुदल्लस वो हदीस होती है जिसमें एक रावी दूसरे से मिला हुआ हो, लेकिन वो जो बात बयान कर रहा है
वो उसने उससे ना सुनी हो, इस अंदाज में बयान करे गोया सुनी है। और अल मुरसल खफ़ी वो हदीस होती है जिसमें एक रावी मिला है या कि नहीं ये क्लियर ना हो, लेकिन बात वो इस अंदाज में करे गोया वो उसको बंदे को मिला है। समझ आ गई है? हाँ जी। तो ये अल मुरसल खफ़ी और ये अल मुदल्लस क्लियर है। अच्छा, अब आ जाते हैं हदीस मरदूद। रावी में कोई ना कोई ऐब है, रावी में कोई ना कोई ऐब है। वो कौन से ऐब है जो रावी में हो सकते हैं? वो ये नीचे यहाँ पे लिखे हुए मैंने ये देखें। या तो वो झूठ बोलेगा, उसकी बात को रिजेक्ट कर दिया जाएगा, अल कज़िब, हदीस नबवी में झूठ बोलेगा, हदीस नबवी में। और या उस पर झूठ की तोहमत होगी कि उसने आम गुफ्तगू में वो झूठ बोलता है, हाँ आम गुफ्तगू में झूठ बोलता है, या ये सूरत हाल होगी, झूठ की तोहमत होगी, तो फिर भी उसकी बात को रिजेक्ट कर देंगे। और या फिर फोशुल गलत, बहुत ज़्यादा वो गलतियां करेगा, ये वाला मसला होगा। या फिर शिद्दतुल गफलत, बहुत ज़्यादा गफलत बरतेगा, हदीस जब लेता है तो सो रहा है जनाब, हदीस बयान कर रहा है तो सो रहा है, किताब में लिखा हुआ है किताब कहीं और फेंकी हुई है, तो ये वाली सूरत होगी, उसकी हदीस को हम रिजेक्ट कर देंगे। अल-फिस्क, दीन पे चलता ही नहीं है, अवामिर और नवाही की परवाह ही नहीं है, अगर ऐसी सूरत है हम उसकी बात को रिजेक्ट कर देंगे। अल-वहम, बात करता है और कभी वो इधर की बात करता है कभी उधर की करता है, कभी कहता है 2 बंदे आए थे, कभी कहता है 4 बंदे आए थे, पक्की बात नहीं करता, वहम है, उसकी बात को भी रिजेक्ट कर देंगे। मुखालफत सीका थी, सीका लोगों की मुखालफत कर रहा है, सीका लोगों की मुखालफत कर रहा है, उसकी बात को भी रिजेक्ट कर देंगे। अल जहालत, बंदे का पता ही नहीं है, बंदे का पता ही नहीं है, इसने कहा मुझे फलां बंदे ने बयान, कौन पता नहीं वो बंदा कौन है। हाँ, अब ये कह रहे हैं मुझे चाचा फीके ने बयान किया, भी कौन था चाचा फीका, कोई पता नहीं, किधर का कोई पता नहीं, किधर पड़ा कोई पता नहीं, लो चाचा फीका। अच्छा जी, तो ये वाला मसला। अलबिदत, दीन में नए नए काम करता है, दीन में नए नए काम करता है, फिर भी ये चीज़ भी ऐप पैदा कर देती है और उसकी बात को रिजेक्ट कर दिया जाता है। और सूल हिफ़्ज़, हाफ़ज़े की ख़राबी है, चीज़ें उसको याद ही नहीं रहती, जैसे अभी मैंने मिसाल दी आपको, अलफ के नुक्ते, बे के नुक्ते, ते के नुक्ते, ये चीज़ याद नहीं है। हाँ, तो अगर ये वाली सारी सूरतें हों तो फिर भी हदीस को रद्द कर दिया जाता है। और क्वेश्चन आ जाता है हदीस को रद्द करने के असबाब लिखें, तो उसमें भाई आप ये वाले सारे लिखेंगे। अगर वो झूठ बोलता है, झूठ की तोहमत लगी हुई है, सुने बहुत ज़्यादा गलतियां करता है और बहुत ज़्यादा गफलत बरतता है और दीन पर वो अमल नहीं करता, वहम का मसला है, सीका रावियों की वो मुखालफत करता है और उसका बंदे का पता ही नहीं है, बैकग्राउंड का पता नहीं है, दीन में नए नए काम करता है, भाई अगर ये अयूब होंगे तो उसके हदीस को क्या कर दिया जाएगा? लें जी, समझ आ गई। अच्छा, इनमें से ये जो चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनके जो है ना वो नाम मेंशन है। मसलन अगर कोई रावी झूठ बोलता है, उसकी हदीस को क्या कहते हैं? मौजू कहते हैं। क्वेश्चन आता है अल मौजू हदीस की डेफिनेशन लिखें। आप बताएंगे अल मौजू वो हदीस होती है जिसमें ऐसा रावी हो जो झूठा हो। लो, अल अतोहमतु बिल कज़िब, अल मतरूक, इसके हदीस को क्या कहते हैं? अल मतरूक। अल मतरूक हदीस की डेफिनेशन लिखें। आप क्या लिखेंगे? ऐसी हदीस होती है, ऐसी ज़ईफ़ हदीस है जिसमें ऐसा रावी हो जिस पर झूठ की तोहमत लगी हुई हो। इसकी हदीस को इस वाली हदीस को क्या कहते हैं? मुनकर। डेफिनेशन लिखें अल मुनकर हदीस की। आप क्या कहेंगे? जिसमें ऐसा रावी हो जो बहुत ज़्यादा गलतियां करता हो, बहुत ज़्यादा गफलत बरतता हो, दीन पर अमल ना करता हो, उसको कहते हैं अल मुनकर। और ये मैंने डेफिनेशन की अल्लामा इब्न हजर के मुताबिक, अगरचे अल मुनकर की डेफिनेशन एक और भी है, आप ये याद कर लें। फ़िलहाल समझ लग गई है सबको? अच्छा जी, वहम अगर किसी एक रावी को है, उसके हदीस का अभी तक उन्होंने नाम ही नहीं रखा भाई, ये आपने खुद नाम रखना है, ये आपने ढूंढना है इसका क्या नाम है, ठीक है। और अगर सीका की मुखालफत करे, देखें तो 2 सूरतें हैं। अगर ये खुद सीका है और ज़्यादा सीका की मुखालफत कर रहा है, ठीक है, तो इसकी हदीस को क्या कहेंगे? शाद। और उसकी हदीस को क्या कहेंगे? अल मारूफ, अशाद, शाद। अल महफूज कहते हैं, मेरे ख्याल अल महफूज कहते, अल महफूज
सॉरी अल-मारूफ ही कहते हैं, शाज़ अल-मारूफ है और महफूज और मुनकर है, नहीं मारूफ और मुनकर है, सॉरी शाज़ और अल-महफूज है। बात समझ आइए। अगर एक रावी सिका है और वो ज़्यादा सिका की मुखालफत कर रहा है, दोनों ठीक हैं, तो इस हदीस को, इसकी हदीस को क्या कहेंगे? शाज़, और उसकी हदीस को अल-महफूज। और अगर ये ख़ुद ज़ईफ़ है, अगर ये ख़ुद ज़ईफ़ है, ये सिका की मुखालफत कर रहा है, तो इसके हदीस को भी मुनकर कहते हैं और उसके हदीस को अल-मारूफ कहेंगे। तो ये इनके नाम है, ठीक है। और जहालत में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर किसी रावी में जहालत हो, उस हदीस का भी नाम नहीं है, लेकिन जहालत में ये लिखा हुआ है कि बंदा जो है वो दो तरह का होगा, या मजहूलुल ऐन होगा या मजहूलुल हाल होगा। अगर अगर एक बंदे का शागिर्द ही एक है, एक बंदे का शागिर्द ही एक है, ऐसे बंदे को कहते हैं मजहूलुल ऐन। और अगर एक बंदे के शागिर्द तो ज़्यादा है लेकिन उसके बैकग्राउंड का पता नहीं, उसको कहते हैं मजहूलुल हाल, और उसका दूसरा नाम है अल-मस्तूर, उसका दूसरा नाम है अल-मस्तूर। अब आपके लिए डेफिनेशन लिखना ये मुश्किल है। हाँ, मजहूलुल ऐन किसे कहते हैं? जिसे बयान करने वाला एक रावी हो। मजहूलुल हाल के लिए बयान करने वाले ज़्यादा होने को बंदे का पता ना हो। तो बिदत, आगे मैंने 3 शराइत लिख दी हैं कि 2-3 शर्तें हैं। बहरहाल कहते हैं कि बिदत जो है ना, बिदत की वजह से हदीस रिजेक्ट होती है। अगर वो बंदा जो है वो बिदत की दावत देता है या ऐसी हदीस बयान कर रहा है जो है ना, क्या कहते हैं, जो जिसमें बिदत की तरवीज है, उसकी बिदत की तरवीज है, जो दीन में नया काम है ना, ऐसी हदीस बयान कर रहा है कि उस हदीस के अंदर वो दीन में नया काम वो बयान कर रहा है, तो ऐसी हदीस को नहीं लेंगे। और वैसे बिदत की 2 किस्में, एक बिदत मुकफ़िरा होती है और एक बिदत मुफस्सिका होती है। क्वेश्चन आ जाता है बिदत की अक़साम लिखें, तो आप बोलेंगे एक वो बिदत होती है जो बंदे को काफिर बना देती है, और एक वो बिदत होती है जो काफिर तो नहीं बनाती लेकिन इंसान को फासिक बना देती है। दोनों के बारे में डिटेल है, आपने किसकी बात को लेना है और किसकी बात को नहीं लेना, बड़ी किताबों में आप देखेंगे। और हिफ़्ज़ के बारे में लिखा हुआ है सोल हिफ़्ज़, इस हदीस का भी मेरा ख्याल नाम नहीं है कि हिफ़्ज़ ख़राब होता है 2 तरीक़ों से, या तो शुरू से होता है उसको सुए हिफ़्ज़ असली कहते हैं, और या फिर वो बाद में होता है उसको सुए हिफ़्ज़ तारी कहते हैं। तारी पैदा होने वाला, बाद में हो गया, मसला बन गया ना, चोट लग गई, चोट दिमाग में लगे तो ये भी हाफ़ज़े का मसला हो जाता है। इसलिए इसको ज़रा संभाल के रखा करें। हाँ जी, ये ट्रांसफार्मर बड़ा कीमती है, ये ना हो कि टक्कर लगे, रात को बत्ती बंद हो 2 लोगों की दड़म और मेमोरी डिलीट हो जाए, 5 साल जो पड़ा हर चीज़ साफ, फिर दोबारा नवे सिर से। तो ये वाली चीज़ें थी जो हमने अभी देखी हैं, याद हो गई हैं? और भाई जनरल आइडिया हो गया हम किधर से चले थे। हदीस हम सनद देख रहे थे, या तो मुतवातिर या अहाद होगी। अहाद में फिर बेसिक 3 किस्में, फिर आगे जो है ना अहाद की जो 2 किस्में हैं, अहाद की जो ये जो 3 किस्में हैं, इनके आगे फिर 2 किस्में मकबूल और मरदूद। मकबूल के आगे फिर 4 किस्में, आगे कुछ और डिटेल। फिर आगे जो मरदूद है उसमें रद्द के 3 असबाब हैं, या तो तारुद या इनकिता और या फिर तान, और इनके बारे में जो मोटी मोटी जो डिटेल है वो मैंने आपको बता दी है। अब हम आगे चलते हैं। देखें, हदीस मकबूल है, हदीस मकबूल है या हदीस मरदूद है, वो या तो अल्लाह के नबी तक पहुँचेगी या साबी तक पहुँचेगी या उससे नीचे रहेगी। तो ये 3 किस्में बन गई। अल्लाह के नबी तक पहुँचेगी हदीस मरफू कहेंगे, साबी तक पहुँचेगी उसको मौकूफ़ कहेंगे, साबी से नीचे रहेगी उसको क्या कहेंगे? मकतू कहेंगे। एक हदीस है उसकी सनद इसने बयान की, ये अलामा साहब जो बैठे यहाँ पे, अलामा कादरी साहब, इन्होंने वो बयान की, वो अल्लाह के नबी तक पहुँच गई, फ़लाँ ने बयान किया, फ़लाँ ने फ़लाँ ने फ़लाँ ने फ़लाँ ने, वो हदीस मरफू है, इन्होंने बयान की। ये जो अलामा साहब हैं इन्होंने हदीस बयान की और वो साबी तक पहुँचाई। उस हदीस को क्या नाम है? अल मौकूफ़। ठीक। और इधर अलामा साहब यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने हदीस बयान की, उन्होंने ताबी तक पहुँचाई, कहा कि ताबी ने बात किया है, उसको कहेंगे अल मक्तू। याद हो गया? मरफू हदीस कौन सी होती है? जिसकी सनद अल्लाह के नबी तक पहुँचे, मौकूफ़ जिसकी सनद साबी तक, अल मक्तू जिसकी सनद ताबी तक या ताबी से नीचे रह जाए, वो अल मक्तू ही है। क्वेश्चन आ जाता है, सुने, क्वेश्चन आता है अल मक्तू अल मुनकते, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है? आप नहीं बता सकते हो? अल मक्तू तो इधर है और अल मुनकते ये इधर है। अगर दरमियान से सनद टूटी हुई है उसको कहते हैं अल मुनकते। मक्तूब वो हदीस होती है सनद ताबी तक पहुँचे,
याद रहेगा। अच्छा, फिर एक हदीस अल्लाह के नबी तक पहुंचती है, वहाँ पे 3 सूरतें होंगी। कितनी सूरतें होंगी? अल्लाह के नबी का या कौल होगा, उसको कहेंगे मरफू कौली, या फेल होगा मरफू फेली, या अल्लाह के नबी के सामने काम किया गया और आप वहाँ पे खामोश रहे, उसको कहेंगे मरफू तकरीरी। तो डेफिनेशन नहीं करनी आती आपको? मरफू कौली वो हदीस जो अल्लाह के नबी तक पहुँचे और अल्लाह के नबी का कौल हो। फेली वो अल्लाह के नबी तक पहुँचे, अल्लाह के नबी का फेल हो। तकरीरी अल्लाह के नबी तक पहुँचे, अल्लाह के नबी के सामने कोई बात की गई हो और आपने खामोश रहे हो, वो मरफू तकरीरी है। ठीक है, फिर सुने, इनमें भी आगे किस्में हैं। ये कौली सरी है, कौली हुक्मी है। फेली सरी है, फेली हुक्मी है। तकरीरी सरी है, तकरीरी हुक्मी है। ये बहुत ही अहम है, क्वेश्चन है, थोड़ा सा फ़र्क है। ये ज़रा देखें, अल्लाह के नबी ने बात की है वाज़े तौर पे, ये कौली सरी होता है। और साबी ने बात की है, लेकिन साबी वैसी बात कर नहीं सकता, वो पैगंबर ने की होगी। अगर इस तरह की बात है वो कौली हुक्मी है। लो, अल्लाह के नबी ने बात की है, वो कौली सरी है। साबी कहता है फ़लाँ काम करोगे आपको इतना अजर मिलेगा, साबी ख़ुद बता सकता है? नहीं बता सकता। तो ये वाला जो कौल है, ये भी गोया अल्लाह के नबी का कौल है, ये कौली हुक्मी है। याद रहेगा। फेल अल्लाह के नबी ने किया, फेली सरी है। साबी का फेल है, साबी अपनी अकल से नहीं कर सकता, पैगंबर ने बताया होगा, वो फेली हुक्मी है। याद रहेगा। तकरीरी सरी अल्लाह के नबी के सामने काम किया गया, आप खामोश रहे, वाज़े तौर पर लिखा हुआ, वो तकरीरी सरी है। आपके दौर में काम किया गया, आपके दौर में काम किया गया और आपने मना नहीं किया, आपके दौर में लोग कर रहे थे, लेकिन कहीं पे ये नहीं आता कि आपके सामने किया गया, उसको तकरीरी हुक्मी कहते हैं। लो जी, ये किस्में। तो अब हम उधर चलते हैं, ठीक है, वो कुछ इस्तिलाहात हैं। फिर उसके बाद एंड पे जो है ना, एंड पे हम इनको देख लेंगे। ये वाली इस्तिलाहात देखें, 5 मिनटों से पहले मैं आपको भी पढ़ा दूंगा, 5 मिनटों से पहले। और ये वाली जो इस्तिलाहात हैं, ये भी 5 मिनटों से पहले आप जो है ना वो पढ़ लेंगे। मुझे टाइम 1 मिनट ज़रा देख लेने दे कितना हो गया। चलें जी, अब हम चलते हैं इन इस्तिलाहात की तरफ। 5 मिनट के लिए अलर्ट रहना आप लोगों ने, ठीक है। अल हदीस, अल्लाह के नबी से जो भी बात मनकूल हो उसको हदीस कहते हैं। सुने, वो हदीस, और भाई बातें नहीं करें, आपको डिसिप्लिन का नहीं पता क्लास में कैसे बैठते हैं। वो बात कौल हो, फेल हो, तकरीर जो भी हो, उसको हदीस कहते हैं। अल खबर, आसान करो, जो हदीस का मतलब है वही खबर का मतलब है। बहुत से लोगों ने ये कहा हुआ है कि जो हदीस का मतलब है वही खबर का मतलब है, दोनों मुतरादिफ हैं, दोनों हम माना है। बाद ने कहा नहीं, दोनों में डिफरेंस है। हदीस अल्लाह के नबी की बात होती है, खबर किसी और की बात को खबर कहते हैं। बाद ने ये कहा हुआ है। असर, बाद ने कहा हदीस और असर का माना एक ही है। बाद ने फिर वही बात की है कि असर का माना जो है वो वसी है। अल्लाह के नबी की बात को भी असर कहते हैं और बाकियों को भी असर कहते हैं। बाद ने कहा नहीं, जो है ना असर और की बात होती है और जो हदीस है वो अल्लाह के नबी की बात होती है। तो ये जो पहली 3 चीज़ें हैं ना, बाद ने ये कहा हुआ है कि ये सेम टू सेम, तीनों का माना एक है। बाद में थोड़ा थोड़ा फ़र्क बयान किया हुआ है इब्तदाई किताबों में, ये आप देख सकते हैं। सुन्नत, अल्लाह के नबी का जो तरीका होता है उसको सुन्नत कहते हैं, आपका जो तरीका है उसको सुन्नत कहते हैं। ये सिंपल डेफिनेशन है। ज़बत का मतलब ये, अच्छा ये मैं एक बात बताना भूल गया हूँ, सॉरी। ये जो कुछ इस्तिलाहात है ना जो अहम है, वो इधर दरमियान में जो आती हैं, उनको मैंने निकाल के सेपरेट कर दिया ताकि आप उनको देख लें, क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 हिस्सों में चीज़ों को डिवाइड किया है। कुछ बातों को रावी के बारे में और कुछ वो अबास है जिनका ताल्लुक़ सनद के साथ था। लेकिन ये जो चीज़ें अगर इनको मैं यहाँ पे लिख देता तो ना वो चीज़ें होता है ना मरबूत चीज़ें आपस में, दरमियान में कोई और चीज़ आ जाए तो फिर मेरे लिए कम अज़ कम याद करना औखा होता है, इसलिए मैंने इनको ना साइड पे कर दी है। तो ये चंद इस्तिलाहात हैं, पेपर में आ सकती हैं, आप समझ लें। फिर जब आप एक दफ़ा स्टडी करेंगे, किताब की स्टडी आपने ज़रूर करनी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे समझ सुन के जाएँ बस ठीक है। आप जब स्टडी करेंगे वो चीज़ें पुख्ता हो जाएंगी, नई चीज़ें आप ऐड करेंगे, मिसालें भी ऐड करेंगे। ज़बत का माना होता है चीज़ को याद रखना। याद रखने के 2 तरीके हैं। आप ज़बत बिल किताब भी कर सकते हैं, ज़बत बिल सदर भी कर सकते हैं। क्वेश्चन आ जाता है ज़बत की वजाहत करें और उसकी अक़साम लिखें। आप लिखेंगे ज़बत की 2 किस्में, या तो आप दिमाग में याद कर लें तो ज़बत बिल सदर है,
और या फिर आप किताब में उसको लिख के अच्छे तरीके से महफूज करके रख लें, वो ज़बत बिल किताब है। शुरूत उस्सिहती, क्वेश्चन आता है शुरूत उस्सिहती, हदीस के सही होने की जो शर्तें हैं इमाम के नज़दीक वो कौन सी हैं। यह शुरूत उस्सिहती ये टाइटल होता है, या ये भी आ जाता है कि इमाम के नज़दीक जो है ना वो शराइत जो है वो कौन सी हैं, इमाम की जो शर्तें हैं सही हदीस में वो कौन सी है किसी इमाम की। तो भाई उसका जो जवाब है आसान, वो ये है कि इमाम ने जिस बंदे से हदीस ली है, इमाम ने जिस बंदे से हदीस ली है, हदीस लेते हुए जिन चीज़ों को मद्देनज़र रखा है वो उसकी शर्तें। किसी भी इमाम ने कहीं भी नहीं लिखा वैसे कि मेरी ये शर्तें हैं। और ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये बाद वालों ने आके बयान की है कि भी फ़लाँ इमाम की फ़लाँ शर्तें हैं, फ़लाँ इमाम की फ़लाँ शर्तें हैं। और इमाम की शर्तों का क्या मतलब है कि हदीस के सही होने की जो शर्तें इमाम के नज़दीक हैं वो क्या हैं। तो इसका मतलब ये है कि इमाम ने अगर किसी से हदीस ली है और जिन चीज़ों को मद्देनज़र रखा है, ठीक है, उन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाए वो शर्तें हैं। अभी आप कहेंगे ये बात इतनी क्लियर नहीं है, नहीं ना क्लियर। फ़र्ज़ किया मैं उससे हदीस लेता हूँ, जब ये हदीस ये मुहद्दिस हदीस बयान करते हैं लाहौर वालों से, और मैं हदीस नहीं लेता हूँ जब ये हदीस बयान करते हैं गुजरांवाले वालों से, तो मेरी क्या शर्त है। मेरी शर्त यह है कि इस बंदे की हदीस ली जाए तब जब ये लाहौर वालों से बयान करें, और ना ली जाए तब जब ये गुजरांवाला वालों से बयान करें। सिंपल जस्ट बात है। हाँ, कि एक इमाम एक बंदे से हदीस लेता है जवानी में, नहीं लेता बुढ़ापे में, लेता है जब वो फ़लाँ इलाके में रहता है, और नहीं लेता जब वो बंदा फ़लाँ इलाके दूसरे इलाके में चला जाता है। ये जो सारी चीज़ें इसको कहते हैं शुरूत उस्सिया। ये क्वेश्चन का आंसर है। मन हदसा व नासिया का क्या मतलब है। मन हदसा जो बंदा जिसने हदीस बयान की व नासिया और वो भूल गया। मन हदसा नासिया का मतलब है एक बंदा उसने हदीस बयान की और बाद में जो है ना वो भूल गया, उसने बोला यार मुझे हदीस याद नहीं है, जस्ट इसका ये मतलब है। अब आया उस हदीस को लिया जाएगा या नहीं। अब मैं एक बात कहता हूँ, मैं इनकार करता हूँ, मैंने कहा मैंने ये बात नहीं की, ये कहते हैं आपने बात की है, ठीक है। तो इसकी फिर आगे दो सूरतें हैं। अगर तो मैं वाज़े इनकार कर दूँ कि मैंने बिल्कुल नहीं की, अल्लाह की कसम मैंने की नहीं है, तो फिर उसकी बात काबिल कबूल नहीं है। और अगर मैं को मुझे याद नहीं, फिर उसकी बात काबिल कबूल है। जस्ट इसकी इतनी डिटेल है और इतनी ये उसका खुलासा है। अल मज़ीद फ़ी मुत्तसिल असानीद का क्या मतलब है। अल मज़ीद फ़ी मुत्तसिल असानीद का मतलब ये है कि सनद मुत्तसिल है, सनद मुत्तसिल है। किसी एक रावी ने मुत्तसिल सनद के दरमियान किसी रावी का इजाफा कर दिया, उस हदीस को कहते हैं अल मज़ीद फ़ी मुत्तसिल असानीद। देखें ये एक हदीस में 5 रावी हैं, 1 2 3 4 5, सब लोग 5 रावी लेके आते हैं। इनमें से एक जो है ये, इन्होंने जब ये हदीस बयान की तो 5 रावियों के दरमियान में इसको भी ऐड कर दिया कि इसने इससे हदीस बयान की और उसने उससे बयान की, तो इस सनद को कहेंगे अल मज़ीद फ़ी मुत्तसिल असानीद। यानी वो हदीस मुत्तसिल सनद हो लेकिन दरमियान में कोई और रावी इजाफा कर दे। तो रिवायतुल अकरान, रिवायतुल अकरान का क्या मतलब है। करीन किसे कहते हैं, साथी को। अकरान जमा है साथियों का रवायत करना। अगर साथी हैं उस्ताद और उम्र में करीब करीब हैं, उस्ताद एक जैसे हैं, उनमें से एक साथी दूसरे साथी से हदीस लेता है, उसको कहते हैं रिवायतुल अकरान। उसको क्या कहते हैं, रिवायतुल अकरान। अल मुदब्बज, ये अल मुदब्बज लिखा हुआ है। अगर अल मुदब्बज का क्या मतलब है, अगर 2 साथी हैं, एक उससे हदीस बयान करे और दूसरा उससे हदीस बयान करे, ठीक है, दो साथी हैं, एक उससे और दूसरा उससे, उसको कहते हैं अल मुदब्बज, ठीक है। अल मुदब्बज वो हदीस जिसमें एक रावी दूसरे से और दूसरा उससे बयान करे पहले से। रिवायतुल अकाबिर अनिल असागिर का क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि बड़ा छोटे से हदीस बयान करें। रिवायतुल अकाबिर अकबर की जमा है, बड़ा छोटे से हदीस बयान करे। उस्ताद शगीर से हदीस बयान करे, साबी ताबी से बयान करे, ताबी तबा ताबी से बयान करे, बड़ा इमाम है वो किसी आम बंदे से हदीस बयान करे, तो इसको कहते हैं रिवायतुल अकाबिर अनिल असागिर। असाबिक वल्लाह का क्या मतलब है। असाबिक का माना सबकत ले जाने वाला, लाहिक का माना बाद में आने वाला। एक उस्ताद के 2 शागिर्द हैं, एक बहुत पहले फौत हो गया और एक बहुत बाद में फौत हुआ, ये दोनों साबिक व लाहिक हैं। असाबिक व लाहिक 2 ऐसे लोग, एक बहुत पहले फौत हो गया, एक बाद में फौत हुआ, उनको कहते हैं असाबिक व लाहिक। अल मुसलसल,
अल मुसलसल कहते हैं जिसमें कोई चीज़ लगातार आ रही हो। अगर सनद के दरमियान कोई चीज़ लगातार आ रही है, ठीक है, हदीस बयान करने वाले ने जब हदीस बयान की, एक बंदा हंसता है, दूसरा भी हंसता है, तीसरा भी हंसता है, चौथा भी हंसता है, उस हदीस को हदीस मुसलसल कहते हैं। बस समझ आ रही? हाँ, एक बंदे ने हदीस बयान की, जनाब वो दाढ़ी के साथ लगा हुआ था, ऐसे ऐसे कर रहा था। लोग ऐसे करते हैं, उस्ताद पढ़ा रहे होते हैं ना, बाद लोग ऐसे ऐसे कर रहे होते हैं, ये ऐसे कर रहे होते हैं। जब दूसरे ने हदीस बयान की, वो भी दाढ़ी को लगा हुआ, तीसरे ने बयान की, ये हदीस में आप पढ़ लोगे कि वो दाढ़ी को पकड़ा हुआ था, हदीस बयान कर रहा था, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी। तो यह एक बंदे ने हदीस बयान की, इशारा किया, उंगली के साथ बताया, दूसरे ने भी इशारा करके बताया, तीसरे ने भी इशारा करके, वो हदीस मुसलसल होती है। अल मुत्तफ़िक़ वल मुफ़्तरिक़, अल मुत्तफ़िक़ वल मुफ़्तरिक़ का क्या मतलब है? नाम सेम टू सेम है, बंदे अलग हैं, दोनों का नाम मोहम्मद है, लेकिन ये मोहम्मद अलग है, ये मोहम्मद अलग है, ये मोहम्मद बिन अब्दुल्ला, ये मोहम्मद बिन अल्लाह देता है। समझ आ रही? हाँ जी। तो अल मुत्तफ़िक़ वल मुफ़्तरिक़। अल मुख़्तलिफ़ वल मुख़्तलिफ़ का क्या मतलब है? अल मुख़्तलिफ़ वल मुख़्तलिफ़ का मतलब ये है कि नाम लिखने में सेम टू सेम है लेकिन पढ़ने में अलग हैं। लिखने में सेम टू सेम है लेकिन पढ़ने में अलग हैं। जैसे उबैद और अबीद है। वैसे मिसाल दे रहा हूँ, नाम आपने देखने वहाँ पे। अब ऐन, बे, या और दाल, अबीद भी पढ़ते हैं, उबैद भी पढ़ते हैं, अबीद और उबैद। अच्छा भाई, तो अल मुख़्तलिफ़ वल मुख़्तलिफ़ का क्या मतलब है? हाँ, दो रावियों के नाम लिखने में एक जैसे हों लेकिन पढ़ने में मुख्तलिफ हों। सुने, तो अल मुतशाबे का क्या मतलब है? अल मुतशाबे इन दोनों का कम्बिनेशन है। अपना नाम तो सेम टू सेम है लेकिन बाप का नाम लिखने में सेम टू सेम है, पढ़ने में मुख्तलिफ है। दोनों का नाम मोहम्मद है लेकिन बाप का नाम ऐसा है कि लिखने में वो सेम टू सेम है, पढ़ने में मुख्तलिफ है, या उलट बाप का नाम सेम टू सेम है, अपना नाम जो है ना उसमें ये सिचुएशन है, लिखने में सेम टू सेम, पढ़ने में मुख्तलिफ है। मतलब ये है कि जो सूरतें अल मुत्तफ़िक़ और अल मुख़्तलिफ़ वाली हैं, अगर ये दोनों कंबाइन हो जाए उसको अल मुतशाबे कहते हैं। इनको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, कंसेप्ट क्लियर हो। और मुझे याद है वल्लाह, जब मैं अमा क्लास में था ना, ये मुझे कख समझ नहीं आया और मैं इतना रट्टा लगा के पंजाबी कहते हैं फना हो गया, मैं समझ आ रही, दिमाग का भूसा बन गया, इतना मैंने रट्टा कख समझ। इस इल्म का कोई फ़ायदा नहीं, इस इल्म का कोई फ़ायदा नहीं जो हम रट के पढ़ते हैं। और उस इल्म का फ़ायदा है जिससे हमारा जो ब्रेन है ये डेवलप होता है, डेवलपमेंट होती है, नशो नुमा होती है और पढ़ने में मज़ा भी आता है। आप ये चीज़ें सुन रहे हो, आपको मज़ा नहीं आ रहा? हाँ, कुछ लोग तो वैसे मजबूरी में सारे हिला रहे हैं, कर अभी वो दुआ करें या अल्लाह हमारी जान छूट जाए, कितने फंस गए हैं ऐसे आज। अच्छा भाई चलें, अर्रिवायत बिलमाना का मतलब ये है अल्फाज चेंज करके अपने लफ्ज़ों में बात करना, इसको कहते हैं अर्रिवायत बिलमाना, माने के साथ हदीस बयान करना, अर्रिवायत बिलमाना। इख्तिसारुल हदीस का क्या मतलब है? हदीस को शॉर्ट करना, हदीस को लंबी हदीस है, कितनी हदीस है? 16 लाइनों की हदीस है, आपने उसको कितना कर दिया? शॉर्ट कर दिया। 4 लाइनों में वो हदीस बयान कर दी, 5 में, इसको कहते हैं इख्तिसारुल हदीस। और भाई कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, आप किताब पढ़ते हो, आपको समझ आ जाएगा और बंदा ख़ुद भी उसकी वजाहत कर सकता है। नीचे आ जाए, ये बड़ी अहम बात है। देखें, अल आली वन नाजिल, इसको मुझे यहाँ पे वैसे बताना चाहिए था, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ रह गई है ना, अल गरीब। देखें जी, अल गरीब, इसमें एक चीज़ रह गई थी, वो बातें भी इधर मैंने करनी थी, चलें बार उसको सेपरेट कर दिया। ये देखें, अगर एक सनद में कहीं एक रावी है, एक सनद में हदीस कोई ऐसी हदीस है जिसको बयान करने वाला सिर्फ एक है, आपने ढूंढा हाँ कि इस हदीस को कोई और बयान करने वाला भी है या इस हदीस की इस सनद के अलावा कोई और सनद भी है, आपको लगा कि वो सनद एक ही है। ढूंढने के बाद आपको एक दूसरी सनद भी मिल गई और दूसरी सनद भी मिल गई, तो दूसरी सनद अगर उसी साबी तक पहुंच रही है, उसी साबी तक पहुंच रही है, उसको कहते हैं ताबे। और अगर किसी और साबी तक पहुंच रही है, बात वही है, उसको कहते हैं शाहिद। एक हदीस है सुनने और उसमें बयान करने वाला एक रावी है, हदीस क्या है? वो गरीब है। आपने क्या कहा? हदीस गरीब है। आपने जब उस हदीस के बारे में सर्च की और ढूंढा कि आया इसके कोई और सनद भी है, तो आपको एक और सनद मिल गई, एक और सनद से भी वही बात सेम टू सेम बयान है। अगर वो जो
मतलब है वो जो दूसरी सनद है उसी साहबी तक पहुंच रही है, ये सनद आ रही है हज़रत अबू हुरैरा से और वो सनद भी हज़रत अबू हुरैरा तक पहुंच रही है, उसको कहेंगे ताबे। क्या कहेंगे? ताबे। और अगर वो किसी और तक पहुंच रही है उसको कहेंगे शायद। लें जी, शायद और ताबे की ये डेफिनेशन है। और आले एतबार का मतलब होता है जो गरीब हदीस है उसके लिए ताबे और शायद को ढूंढना। आले एतबार की डेफिनेशन ये है। आले एतबार का मतलब ये होता है अगर कोई सनद अकेली है आप ये ढूंढें आया इसका कोई ताबे और शाहिद है या कि नहीं है। याद हो गया? अल आली वन नाजिल, अल आली वन नाजिल। ये देखें, एक सनद है अल्लाह के नबी तक पहुंच रही है, एक सनद है अल्लाह के नबी तक, साबी तक पहुंच रही है, वो साबी तक पहुंच रही है, अल्लाह के नबी तक पहुंच रही है। तो उसके कितने वास्ते हैं? उसके कितने वास्ते हैं? 8। कितने वास्ते हैं? 6। फ़र्ज़ के कितने वास्ते हैं? 6। 5 कर लो, 1 2 3 4 5। एक बात है और ये बात अल्लाह के नबी तक पहुंचती है और इसमें ये कितने वास्ते हैं? 5। 1 2 3 4 5। अच्छा, एक और उसी हदीस की एक और सनद है, वो भी अल्लाह के नबी तक सनद पहुंच रही है और उसमें 4 वास्ते हैं, 1 2 3 4। इन बंदों को भी देख लो, इधर भी देख लो, 1 2 3 4। अभी वो जो 4 वास्तों वाली सनद है ना उसको कहेंगे अली, और जो 5 वास्तों वाली सनद है उसको कहेंगे नाजिल। ठीक है, अली वो हदीस होती है जिसकी सनद के वास्ते, सनद की तादाद दूसरी सनद के मुकाबले में कम हो, और अन नाजिल ये वो सनद होती है जिसमें वास्तों की तादाद दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा हो। याद रहेगा? ठीक है। अच्छा, इसमें जैसे अल्लाह के नबी का ख्याल किया जाता है ना कि सनद अल्लाह के नबी तक पहुंचती है, ऐसे जिन्होंने किताबें लिखी हैं जैसे इमाम बुखारी हैं, इमाम मुस्लिम है, इमाम अबू दाऊद नसाई वगैरह हैं, उनका भी लिहाज किया जाता है। आप उनको भी देखते हो, अगर एक सनद इमाम तक पहुंच रही है उसमें ज़्यादा वास्ते हैं, एक दूसरी सनद और इमाम तक पहुंच रही है, एक हदीस की 2 सनदें हैं ना, एक हदीस की 2 सनदें, तो जिसके वास्ते ज़्यादा हैं उसको हम कहेंगे नाजिल और जिसके वास्ते कम है उसको कहेंगे आली। ठीक है, हाँ जी। तो पहले को कहते हैं, पहली सूरत की जो अल्लाह के नबी तक देखते हैं उसको कहते हैं उलूब मुतलक, और दूसरे को कहते हैं उलूब निस्बी। उलूब की 2 किस्में, उलूब मुतलक, उलूब निस्बी। अब इसकी डेफिनेशन क्या? उलूब मुतलक का मतलब ये है, उलूब मुतलक का मतलब ये है कि अल्लाह के नबी के लिहाज से हाँ दो सनदें अल्लाह के नबी तक पहुँचे और एक सनद के वास्तों की तादाद दूसरों के मुकाबले में कम हो, इसको कहते हैं उलूब मुतलक। और उलूब निस्बी का मतलब ये होता है कि 2 सनदें इमाम तक पहुँचे, एक के वास्तों की तादाद दूसरों से कम हो, तो उसको कहते हैं उलूब निस्बी। याद रहेगा? याद रहेगा? हाँ जी। फिर इसमें जो सनद इमाम तक पहुँच रही है, ये बहुत ही अहम बात है, हर पेपर में मेरा ख्याल ये डालते हैं, ये सही वाले असबाब तान वाला ये वाले क्वेश्चन ये अमूमन आते रहते हैं, इसलिए मैंने अहम चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। अल आली व नाजिल का कंसेप्ट समझ लग गया सबको? अच्छा, अब ये जो इमाम के लिहाज से हमने बात की है कि 2 सनदें इमाम तक पहुँच रही हैं, उसमें एक सनद इमाम तक पहुँचती है उसके ज़्यादा वास्ते हैं, और अगर आपकी एक और सनद है वो उससे आप इमाम के उस्ताद तक पहुँच जाते हो, इमाम के उस्ताद तक पहुँच जाते हो। अगर ये सिचुएशन हो और वो शॉर्ट है उसको कहते हैं अल मुवाफ़क़त। उलूब निस्बी की सूरत है। अल मुवाफ़क़त का क्या मतलब है? आप सुने, इमाम की सनद के अलावा आप दूसरी सनद से और उसके वास्तों की तादाद कम हो, आप इमाम के उस्ताद तक पहुंच जाएं। आप इमाम के, ये इमाम बुखारी हैं, ये देखें यहाँ पे बैठे हुए, ये देखो इधर देखो कुब्बे के इमाम बुखारी बैठे हैं इधर। अब ये इमाम बुखारी के उस्ताद हैं, ये इमाम बुखारी के उस्ताद हैं। हाँ जी, वो खुद भी उस्ताद भी डिग दे बहन। अच्छा, अब एक सनद देखें इमाम बुखारी तक पहुंच रही है और उसमें वास्तों की तादाद कितनी है? 7। ठीक है, 7 8। हम इमाम बुखारी के उस्ताद तक पहुंचते हैं तो 8 वास्ते हो जाते हैं। अच्छा, एक और सनद है, अगर हम इमाम बुखारी को निकाल दें, दूसरे वाली सनद को लें, तो इमाम बुखारी तक हम पहुँचते हैं 7 वास्तों, इमाम बुखारी के उस्ताद तक हम पहुँचते हैं 6 वास्तों से। कितने वास्तों से? 6। इसको कहते हैं अल मुवाफ़क़त। आप इमाम के उस्ताद तक पहुँच जाएँ किसी और सनद से और वो सनद शॉर्ट हो, और भाई नहीं समझ आ रहा आपको तो मुझे बता दो ना, मुझे खपा रहे हो। अल बदल, अगर इमाम के उस्ताद तक पहुँच जाएँ, ये देखें इधर, ये इमाम बुखारी के उस्ताद हैं
और ये इमाम बुखारी के उस्ताद वो उधर है, वो वहाँ पे, वो कोने में, हाँ जी, वो पीले कपड़ों वाले। अब एक सनद है इधर, वो इमाम बुखारी के उस्ताद तक पहुँच रही है, वास्ते ज़्यादा हैं। एक दूसरी सनद है, वो इमाम बुखारी के उस्ताद तक पहुँच रही है, शॉर्ट कम वास्ते है, उसको कहते हैं अलबदल। आप किसी इमाम के उस्ताद तक शॉर्ट सनद से पहुँच जाएं भाई, उसको अलबदल कहते हैं। आपको नहीं याद हो रहा, शुक्र है। अलमुसावात, इमाम की सनद अल्लाह के नबी तक पहुँचती है, 10 वास्ते हैं, आपकी सनद के भी 10 वास्ते हैं, इसको मुसावात कहते हैं। इमाम के बराबर, आप इमाम के बराबर हो गए, आप इमाम के बराबर हो गए। अलमुसावात, अलमुसाफा, इमाम के शागिर्द की जो सनद है वो जितने वास्तों से अल्लाह के नबी तक पहुंच रही है, आपकी जो सनद है वो भी उतने वास्तों से पहुंच रही है, इसको कहते हैं अलमुसाफा। गोया आपने इमाम के साथ मुसाफा ले लिया। अस्सलाम वालेकुम इमाम साहब, बस भी शागिर्द, याद हो गया। इनको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। हाँ जी, और ये देखें भी, और चंद बातें रह गई, ये ख़त्म करने लगा हूँ। मुझे पता है सब लोगों का ध्यान रोटी की तरफ जा रहा है। इलल खफिया, इलल खफिया, मख्फी, इसका मतलब है मख्फी खराबियाँ। इलल खफिया की वजाहत करें, इससे मुराद है वो खराबियाँ जो मख्फी होती हैं, जिनको आम बंदा नहीं समझ सकता, सिर्फ माहिरीन जान सकते हैं, उनको कहते हैं मख्फी खराबियाँ, हदीस की मख्फी खराबियाँ, हदीस के मख्फी बीमारियाँ। अलमुदरज, अलमुदरज का क्या माना है? इदराज का माना दाखिल करना। अलमुदरज वो हदीस होती है जिसमें आप अपनी तरफ से कोई चीज़ दरमियान में घुसेड़ दें, दाखिल की हुई, यानी हदीस के अंदर वो बात नहीं थी और आपने घुसेड़ दी। वो वाक़या याद है, एक भाई साहब वो नमाज़ सीखने के लिए गए और उसने बोला, इमाम ने बोला भी आपने मेरे तरह करने हैं। मैं आपको मिसाल दूंगा, आपको याद रहेगी। चलो फ्रेश भी हो जो थोड़ा सा ना। उसने कहा अल्लाहु अकबर, उसने भी साथ वाले ने कहा ऊंची से अल्लाहु अकबर। उसने ऐसे इशारा किया कि चुप करके, तो उसने भी साथ ऐसे इशारा किया। उसने दोबारा इशारा किया कि बंदा बन की करदा पे, उसने भी साथ ऐसे इशारा किया। उसने खींच के मारी कि यार की तमीज़ कर, उसने भी खींच के मारी। अब दोनों, इमाम ने छोड़ के उसको पकड़ लिया और उसने उसको पकड़ लिया। अब इमाम साहब कमज़ोर थे, इमाम थले और वो बंदा उत्ते बैठा है। अब लोग आ गए, उन्होंने बोला क्या है? कहते हम नमाज सीख रहे हैं। तो अलमुदरज हदीस के अंदर का नहीं है। अब बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे यहाँ तालिब इल्म है ना, लस्सी पी के आ जाते हैं, उनको पता नहीं चलता भाई, और कोई उस्ताद ने कोई और बात की, वो भी सबक के साथ वो लिख लेते हैं। ऐसे बाद रावी भी लस्सी पीते हैं, हाँ जी, तो वो भी कोई और बात। चलें सुने, अलमुदरज याद रहेगा। अलमुस्तरिब, अलमुस्तरिब का मतलब ये होता है ऐसी हदीस जिसमें इस्तिराब हो। भाई इस्तिराब कैसे होगा? बेचैनी हो, मुख्तलिफ संदों से आ रही है और सब संदें दूसरों से टकरा रही हैं और हमारे पास कोई एक को तरजीह देने की वजह नहीं है। ऐसी हदीस को कहते हैं अलमुस्तरिब, जिसमें इस्तिराब हो, जिसकी कई संदें हों और संदों में टकराव हो और आप किसी एक सनद को दूसरे पर तरजीह ना दे सकें। अलमकलूब, उल्टाई हुई, ऐसी हदीस जिसमें कलब कर दिया गया हो। हाँ, वो रावी था अब्दुल्ला बिन अब्दुर्रहमान, एक बंदे ने कहा अब्दुर्रहमान बिन अब्दुल्ला, प्यो ने पुत्र, पुत्र ने प्यो बना देता। ठीक है, तो ये वो अलमकलूब होती है। हदीस के मतन मतलब है जिस अंदाज में उसको उल्टा दिया, तो उसको कहते हैं अलमकलूब। अलमुसहफ वल मुहर्रफ का मतलब होता है, अलमुसहफ का मतलब ये है कि तहरीफ कर दी हो, शक्ल की वजह से ख़राबी, आपने ना उसके नुक्ते चेंज कर दिए, उसके नुक्ते। ऐसी हदीस जिसमें दो लफ्ज़ों के नुक्ते जो है वो चेंज कर दिए गए हों और तब्दीली कर दी गई हो। अलमुसहफ का माना होता है वो हदीस जिसमें तब्दीली हो, और अलमुहर्रफ का माना भी वो हदीस है जिसमें तब्दीली हो। इसमें तब्दीली होती है नुक्तों वाली और इसमें तब्दीली होती है शक्ल वाली। अगर नुक्ते चेंज कर दिए, ठीक है, वहाँ पे हा लिखा हुआ था, आपने जीम बना दिया, तो वो हदीस अलमुसहफ है। और अगर शक्ल चेंज कर दी, शक्ल चेंज कर दी, ठीक है, तो उसको कहते हैं अलमुहर्रफ। उसको क्या कहते हैं? अलमुहर्रफ। ऐसी हदीस जिसमें तब्दीली हो। लो जी, आखिरी जो बात है ना, वो हमारी ये वाली रह गई थी, इसको भी ज़रा 2 मिनट के लिए देख लें। यहाँ पे हमने बात की थी कि रावी पे
जो है ना वो तान किया जाता है, ऐब निकाले जाते हैं। तो अगर ऐब निकाले जाएं, ज़ाहिर बात है ऐब सब में तो मतलब ऐब एक जैसा नहीं ना हो सकता, किसी में ऐब ज़्यादा हो सकता है, किसी में ऐब कम हो सकता है। या आप खूबी बयान करते हैं तो खूबियाँ किसी में ज़्यादा होती हैं, किसी में कम होती हैं। तो जो हदीस उसूल हदीस के माहिरीन हैं उन्होंने बताया हुआ है कि भाई किस तरह के अल्फाज हैं जो इस्तेमाल किए जाएंगे तो ये बात समझ आएगी कि इसमें ज़्यादा ऐब है, या ये बात समझ आएगी जिसमें ज़्यादा खूबी है, या ये समझ आएगा इसमें कम ऐब है या ये इसमें कम खूबी है। तो ये देखें, ये लफ्ज़ आप सुन लें, इनको याद कर लें, इनकी डिटेल आपने किताब में देख लेनी है। ठीक है, मैं इसको ख़त्म करने लगा हूँ। तादील के मरातब, जब किसी को आदिल करार दिया जाए कि भाई ये आदिल है, आदिल क्या होता है मैंने अभी वजाहत कर दी थी, तो उसमें सबसे आला दर्जे के लफ्ज़ ये हैं जिसके बारे में बोले जाएँ फ़ुलानुन अस्बतुन नासी, फ़ुलानुन अस्बतुन नासी। इसको कहते हैं मुबालगे वाले अल्फाज, लोगों में सबसे ज़्यादा जो है ना वो पक्का है। फ़ुलानुन अस्बतुन नासी या इलैहिल मुंतहा फ़ित तसब्बुत, अगर मुबालगे वाले अल्फाज हों किसी रावी के बारे में तो ये तादील का सबसे आला दर्जा है। फिर उसके बाद अल्फाज का तकरार हो, जिसमें तादील हो रही है अल्फाज का तकरार हो, सिकातुन 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 सबतुन। फिर उसके बाद अल्फाज सिंगल हों, सिकातुन कह दिया या हुज्जतुन कह दिया या अकेला लफ्ज़ सबतुन कह दिया, ये तीसरा दर्जा है। फिर महल्लुहु अस्सिद्क़ु ला बास बिही, ये चौथा दर्जा है। किसी के में ये कह दिया कि इसमें सच्चाई पाई जाती है, इसमें कोई हरज नहीं है। फिर उसके बाद ये ना ये आम अल्फाज हैं, फ़ुलानुन शेखुन, फ़ुलान उस्ताद है, या फ़ुलानुन रवा अन्हु नासु, फ़लान से लोग हदीस लेते हैं, लोगों ने हदीस ली है। अब इसमें कोई जरा और कोई तदील नहीं है, सिर्फ ये कहा गया कि फ़लान उस्ताद है, लोगों ने इसके पास पढ़ा हुआ है। तो ये इसमें भी अदालत है, लेकिन इतनी आला दर्जे की नहीं है जिनके बारे में ये लफ्ज़ बोले गए हैं। फिर एंड पे फ़ुलानुन सालिहुल हदीसी, फ़लाँ की हदीस ठीक ही है। तो ये तादील के मरातब हैं। और जो जरा के मरातब हैं वो ये देख लें, वो बालगे वाले सीगे अगर किसी के बारे में इस्तेमाल किए जाएंगे वो सबसे सख्त जरा है। उसके बाद उसके मतलब ये उसके अंदर ऐब बहुत ज़्यादा है, ऐब उसके अंदर बहुत ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे मुबालगे वाला लफ्ज़ हो उसका मतलब ये कि उसमें सकात अदालत बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे ऐब बहुत ज़्यादा है। जैसे फ़लाँ लोगों में सबसे बड़ा झूठा है, झूठियाँ का प्यो है गया, झूठियाँ का अब्बा है, फ़लान अक़ज़बुन्नासी, झूठा दी पांडे। आप मतलब किसी ने बात की, आपने कहा छोड़ो उसकी बात, वो तो गप्पा दी पांडे, झूठा दी पांडे हो। कहते फ़लान अक़ज़बुन्नास, फ़लान लोगों में सबसे झूठा है, ये सबसे आला। फिर ये मुबालगे वाला लफ्ज़ दज्जालुन वज़्ज़ाउन, दज्जाल है, वज़्ज़ा है, हदीसां कढ़न वाला वड्डा, बड़ियाँ हदीसां कढ़दा है। फ़लानुन मुत्तहमुन बिल काज़िबी, फिर उसके बाद ये है फ़लान पर झूठ की तोहमत है, लेकिन ये इतने सख्त लफ्ज़ नहीं है, मतलब उसके बाद इनका दर्जा है। फिर फ़लानुन ला युरवानुल हदीस, फ़लान से हदीस बयान नहीं की जाती। फिर लहू मनाकिरु, उसकी कमज़ोर रवायतें हैं। या फ़लानुन ला युहतज्जु बिही, फ़लान से दलील नहीं ली जाती। या फ़लानुन लय्यिनुल हदीस, फ़लान की जो हदीस है वो कमज़ोर होती है। अब सबसे पहला जो काम आपका है इधर तादील के मरातब और जरा के जो मरातब हैं, इनमें जो अल्फाज हैं वो आपको याद मतलब है ये होने चाहिए। अभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ज़रूर फ़न में जहाँ पे आपको थोड़ा सा चीज़ों को मेमोराइज़ करना पड़ता है, आपको याद करना पड़ती हैं, उनकी डिटेल फिर आप देख लें, क्योंकि कुछ चीज़ें हर चीज़ को आप जोड़ नहीं सकते, हर चीज़ को आप जोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो आप इनको देख लेंगे और इनकी जो तफसील है तो वो भी आप अपनी किताबों में पहले आप इनको याद कर लेंगे, फिर आप उसको देख लेंगे। तो आज का जो सबक है इसका खुलासा जो 1-2 मिनट में अगर मैं बयान करता हूँ तो वो ये है, हमने जो पढ़ा है कि हमने बात पढ़ी है सनद और रावी के बारे में, मतन को हमने निकाल दिया है। ठीक, और सनद में कुछ चीज़ें मैंने सेपरेट कर दी, हालांकि इनका ताल्लुक़ भी सनद के साथ ही है ताकि इन बासों को, इन मबास को याद करना आसान हो। क्या देखा हमने? तालिब इल्म के बारे में देखा, जो उसकी पहली लाइफ है, फिर बंदा उस्ताद बनता है उसके बारे में देखा। जो तालिब इल्म है कुछ अदाब उसके पास होने चाहिए, फिर वो कब इल्म सीखेगा, कब आगे, और किन किन तरीक़ों से वो इल्म हदीस जो है वो लेगा
उस दौर की बात हो रही है, आजकल के दौर की बात नहीं हो रही। फिर आगे अगर वो उस्ताद है तो पढ़ाएगा कौन से आदाब हैं और किन किन तरीक़ों से वो पढ़ाएगा, और फिर अगर वो किताबें लिखता है तो उसके पास कौन कौन सी ऑप्शन हैं और कौन कौन सी वो किताबें जो है वो लिख सकता है। फिर हमने सनद में संदों की तादाद के वाले से हमने बात किया तो बहुत ज़्यादा होगी, संदों की तादाद तो मुतवातिर है। फिर ख़बर अहाद है, फिर उसकी जो अक़साम है ख़बर अहाद की बेसिक, गरीब, अजीज़, मशहूर है। फिर आगे इनकी जो अक़साम है उनमें से कुछ मकबूल हैं और गैर मकबूल हैं। मकबूल कब होती हैं वो सारी मैंने यहाँ पे चीज़ें आपको बता दी हैं, और गैर मकबूल कब हैं तो बेसिक 3 सूरतें, या तो तारुद होगा, या सनद टूटी होगी, या फिर रावी में ऐब होगा। और यूब 10 तरह के होते हैं। इसमें एक चीज़ रह गई थी, ये जो 10 तरह के यूब है ना, 5 का ताल्लुक़ अदालत के साथ है और 5 का ताल्लुक़ ज़बत के साथ है। आप इसमें गौर व फिक्र कर लें। यहाँ पे आपने कहा था हदीस मकबूल वो होती है अदालत हो और ज़बत हो, और यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं ये देखें, बंदा झूठ बोलता है उसकी अदालत ठीक नहीं है, ऐसे तोहमत लगी हुई है, अदालत ठीक नहीं है, गलतियाँ करता है, ज़बत ठीक नहीं है, गफलत बरतता है, ज़बत ठीक नहीं है, फिसक है, अदालत ठीक नहीं है, वहम है, ज़बत ठीक नहीं है, सिगा की मुखालफत करता है, ज़बत ठीक नहीं है, जहालत है, पता ही नहीं है, अदालत ही नहीं है, बिदअत है, अदालत ठीक नहीं है, सूए हिफ़्ज़ है, ज़बत का मसला है। ये देख लिया आपने ना, आपने जब अपने दिमाग से काम लेना है तो ये वाली जो चीज़ें कोई का ताल्लुक़ अदालत के साथ है, कुछ का ताल्लुक़ ज़बत के साथ है। हमने फिर ये पढ़ा, फिर हमने ये पढ़ा कि ओवरऑल इसकी फिर 3 किस्में, मरफ़ू, मौक़ूफ़ और मक़तू। इसके अलावा जो आम इस्तिलाहात अमूमन किताबों में इस्तेमाल होती हैं और हमारे पेपरों में आती हैं, वो सारी मैंने यहाँ पे लिख दी हैं। अब आपका अगर कोई क्वेश्चन है आप उसको नोट कर लें, और अभी किसी ने पूछना है तो ठीक है, नहीं तो बाद में मैं बता दूंगा। और अगर कोई चीज़ अधूरी रह गई है, क्योंकि जब खुलासा बयान किया जाता है, एंड पे मैं बात कर रहा हूँ, तो खुलासे का मतलब ये होता है कि बुनियादी जो ढांचा है, जो निचोड़ है, वो बताना होता है कि जो फ़न है या जो इल्म है वो एक ज़हन में बैठ जाए कि भाई ये क्या है। आप किताब खोलें तो आपको अजनबियत महसूस ना हो, चीज़ जो है वो बआसानी आपको समझ आ जाए। ठीक, बाकी इनकी मिसालें आपने देख लेनी है, इनकी डिटेल आपने देख लेनी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना कुछ सुनने के बाद अगर उसूल हदीस का पेपर है ना आपके सामने आता है तो ज़रूर आप उसको कवर कर लेंगे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।